Am I audible? Please write in the chat box. मेरी आवाज ठीक से आ रही है? Am I audible? Thank you so much. Thank you. Thank you, Jayanti ji. Thank you, Jayesh ji. Thank you, Sushil ji. We'll start in 5 more minutes. We'll wait for 5 more minutes. Let other people to join. मैं अनम्यूट थी एक्चुअली. हम लोग 5 मिनट्स और वेट करते हैं. एज अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. ओके.
So good evening, everyone. I am audible and visible, right? So thank you so much. आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छे से आपने लर्न किया एंड आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी। कुछ क्वेरीज का मैंने जवाब भी दिया था एंड कुछ क्वेरीज मैंने बोला कि हम आज क्लास में, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो विल बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग जनरल प्रॉब्लम जो है, जनरल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। और इफ यू वांट टू गो फॉर ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन देन यू कैन गो फॉर ए ट्रीटमेंट, ठीक है। बिकॉज स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सिर्फ एक पॉइंट से हम उसका इलाज नहीं कर सकते। नो वॉइस, समवन इज राइटिंग की नो वॉइस। आवाज नहीं आ रही है मेरी? इज देयर? फुल आवाज आ रही है, ग्रेट, थैंक यू। तो जिसको आवाज नहीं आ रही है वो लोग प्लीज हेडफोन्स यूज करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि तो आप हेडफोन्स यूज करें तो आवाज आपको क्लियर आएगी, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। तो कल हम लोगों ने जो देखा था, हम लोगों ने सुजोग सिस्टम के बारे में देखा कि कॉरेस्पॉन्डेंस में हम लोग कैसे अपने बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने फुल बॉडी का ट्रीटमेंट हम अपने हाथों में कैसे कर सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। तो ये जो सुजोग थेरेपी है जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, तो दिस सुजोग थेरेपी किसने डेवलप किया था, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। तो दिस सुजोग थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर पार्क जे-वू। ही वाज फ्रॉम साउथ कोरिया, ही वाज ए साउथ कोरियन साइंटिस्ट। उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया। तो आपके मन में एक और सवाल आएगा कि एक्यूपंक्चर हम जब बॉडी में कर रहे थे, तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सुजोग थेरेपी? इज इट सो? आप बताइए, एनीवन कैन आंसर। एक्यूपंक्चर तो बॉडी में सारे पॉइंट्स हम प्लॉट करते ही है, जैसे कि आप इसमें देखिए, जब हम एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट करते हैं तो फुल बॉडी में पॉइंट्स प्लॉट किए जाते हैं, राइट। तो हम पूरे बॉडी में ट्रीटमेंट देते हैं। बट प्रोफेसर पार्क जो जे वू ने सुजोग का इन्वेंशन किया, ठीक है। उसका मेन रीजन ये था कि कई बार जब एक्यूपंक्चर में ट्रीटमेंट किया जाता था तो क्या होता था, एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स पूरे बॉडी में हर जगह आते हैं, फेस में, हाथों में, पैरों में, ठीक है, किसी भी एरिया में आ सकते, जेनाइटल एरिया में। तो कई बार ऐसा होता था कि थेरेपिस्ट के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था और जो पेशेंट होता था उसको भी बड़ा प्रॉब्लम होता कि वो बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में पॉइंट्स लगाने पड़ते थे, राइट। दूसरा चीज है कि जब नीडल से ट्रीटमेंट किया जाता था इट वाज पेनफुल, ओके। तो प्रोफेसर पार्क जे ने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें कि उन्होंने बताया कि हम अपने पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हम अपने हाथों में कर सकते हैं आसानी से। एक्यूपंक्चर हम खुद अपना नहीं कर सकते, एक्यूप्रेशर में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो हम खुद नहीं लगा सकते, बट सुजोग थेरेपी में हम अपना पॉइंट्स, अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं अपने हाथों और अपने पैरों में। तो दिस इज ए वेरी मैजिकल थेरेपी। सिर्फ ओनली बाय मसाज, जैसे मैंने एक रिंग का वीडियो आपको दिया था कि अगर आप अपने पूरे बॉडी का मसाज नहीं कर रहे, पूरे बॉडी का मसाज करने का आपको समय नहीं मिल रहा है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस रिंग। आप सिर्फ इस रिंग की मदद से अपने पूरे बॉडी का, अपने जितने भी हाथ और पैर है, ठीक है, आप उसका मसाज कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे बॉडी के जो 5 मेन एक्सटेंशंस, हमारे 2 पैर, हमारे 2 हाथ और हमारा फेस, आपको क्या याद है ये चीज? कितने एक्सटेंशन है हमारे बॉडी में, मेजर एक्सटेंशन कितने हैं? या मेनी पेशेंट्स डोंट वांट नीडल आल्सो। सो ऐसा भी होता है कि हर किसी को नीडल, किसी को, लोगों को नीडल से डर भी लगता है, ठीक है। तो उसके वजह से वो लोग एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कराना भी नहीं चाहते, ठीक है। और मेल और फीमेल का भी कंसेप्ट आता है कि अगर मेल पेशेंट है और अगर समझ लीजिए मेल पेशेंट है और वो फीमेल से ट्रीटमेंट करा रहा है, या फीमेल पेशेंट है वो मेल से ट्रीटमेंट करा रहा है, इन दैट केस वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है,
बिकॉज देर इज सम प्राइवेसी इशू, ठीक है। बट एक्यूप्रेशर में ऐसा कुछ नहीं है, आपके हाथों और पैरों में पॉइंट्स आते हैं, यू कैन ट्रीट इट वेरी इजीली। अपना भी कर सकते हैं और इवन पेशेंट का भी कर सकते हैं। एंड बहुत बेसिक नॉलेज की जरूरत है, एंड इट इज नॉन इन्वेसिव, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई ओरल मेडिसिन नहीं दिए जाते हैं। तो अगर गलती से आप कोई दूसरा पॉइंट भी लगा दे और अगर वो वर्क नहीं कर रहा, दैट इज नो इशू, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इट्स मैजिकल वे ऑफ ट्रीटमेंट, अपने हाथों और पैरों में आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये 6 एक्सटेंशन है, हमारे 2 हाथ, हमारे 2 पैर, 2 हाथ, ये हमारा फेस एंड नेक, एंड ये हमारा ट्रंक। टोटल 6 एक्सटेंशन है। वेरी गुड संदीप जी, वेरी गुड झरना जी। ये झरना जी 5 एक्सटेंशंस तो है ही, लेकिन दिस इज ऑल्सो 1 एक्सटेंशन, ठीक है ना। टोटल 6 एक्सटेंशन है, ठीक है ना। और ये इतना इजी थेरेपी है कि इसको कोई भी लर्न कर सकता है, कोई भी, इवन एक बच्चा भी इसको सीख सकता है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो हमने किया। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमारे पैरों में प्रॉब्लम है तो हम अपने इन 2 फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे, अगर हमारे हाथों में प्रॉब्लम है तो हम इन 2 ट्रीटमेंट, इन 2 फिंगर्स में, मतलब इंडेक्स फिंगर and small finger. This is our middle finger and this is our ring finger. This is our thumb. आप लोग आज से यही याद रखिएगा 5 फिंगर्स का नाम। तो जब मैं बोलूं कि मिडिल फिंगर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाथों को अगर ऐसे रख दें, हाथों का जो पोजीशन रहेगा, दिस विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज योर फेस, ओके। तो जब मैं बोलूंगी, ग्रुप में काफी सारे क्वेश्चंस आए थे कि मैम, इवन पर्सनल मैसेज भी आए कि मैम फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट बताइए, ठीक है। तो फ्रोजन शोल्डर का बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम एक बेसिक ट्रीटमेंट अगर करना चाहे तो हम क्या करेंगे? एनीवन कैन मैसेज फ्रोजन शोल्डर का हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइट हैंड में अगर फ्रोजन शोल्डर है तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एनीवन कैन से। इफ आई एम हैविंग पेन या मेरा फ्रोजन शोल्डर अगर राइट हैंड में है तो मैं कौन से फिंगर में ट्रीटमेंट करूंगी अपने लेफ्ट हैंड के? रिप्लाई, ठीक है। इंडेक्स फिंगर में, थंब, वाई थंब, इंडेक्स फिंगर, राइट, यस, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो हम अपने इंडेक्स फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे राइट, मैंने बताया था राइट हैंड में, ठीक है ना। तो राइट हैंड में तो मैं स्मॉल फिंगर में करूंगी, अगर लेफ्ट हैंड में है तो मैं इंडेक्स फिंगर में करूंगी। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अपने अपने हाथों को आप रखिए। मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, बट आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, राइट। तो आप अपने अपने हाथों को अगर इस तरह से एक्सटेंड करते हो तो दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अगर राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो कौन से जॉइंट में ट्रीटमेंट करेंगे? दिस जॉइंट, ठीक है। और अगर लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो इस जॉइंट में ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और एक बेटर वे आपको बताते हैं, ठीक है, ताकि आप अपना स्मॉल और इंडेक्स फिंगर में कंफ्यूजन ना हो। द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट इज कि अगर आपको एक हाथ में प्रॉब्लम है तो एनर्जी क्या होती है, पूरे बॉडी में फ्लो करती है, तो एनर्जी शुड बी बैलेंस्ड। तो सबसे बेस्ट वे होता है, आप क्या करोगे, सबसे है कि आप पेनफुल जोन को फाइंड आउट करेंगे, कहाँ पेन हो रहा है। समझ लीजिए मेरे यहाँ पे पेन है राइट शोल्डर में, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे पेनफुल एरिया फाइंड आउट करिए। तो जैसे ही आपको पेनफुल जोन मिलेगा, ठीक है, यस, रूट ऑफ द इंडेक्स फिंगर, वेरी गुड, ओके। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से फिंगर में हमें ट्रीटमेंट करना है। अगर राइट साइड में है तो मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे टेंडरनेस फील हो रहा है, हम क्या करेंगे, इसको मसाज करेंगे। कोई भी ऑइंटमेंट ले लीजिए, कोई भी ऑयल ले लीजिए, आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है उसको आप लीजिए, उसको हल्का हल्का से मसाज करिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको मसाज करोगे आपको इसमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट करेगा। सेकेंड थिंग, यू कैन यूज दिस एक्यूप्रेशर रिंग, आप इस रिंग की मदद से इसको मसाज करिए, ठीक है। थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज मेथी पट्टी। मेथी पट्टी कैसे बनाना है कल वीडियो में, आज वीडियो भी इसका मैंने शेयर किया था ग्रुप में, तो आप लोग उसको और अच्छे से फॉलो करिएगा, कल हमने क्लास में देखा भी था, ठीक है। थर्ड चीज है, जब हम अपने जॉइंट्स में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम पतला वाला यूज करेंगे, ये जो दिस माइक्रोपोर टेप, ठीक है ना, विल यूज दिस माइक्रोपोर टेप, ठीक है। और जब हम अपने फैलेंजेस में ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वी विल बी यूजिंग दिस माइक्रोपोर टेप, ठीक है, चौड़ा वाला, राइट। तो माइक्रोपोर टेप को मैंने इसको कट किया, अकॉर्डिंग टू योर फिंगर साइज वी विल कट द टेप, और इसमें इसको लगाया,
मेथी इसमें स्टिक हो गई और अपने इस जॉइंट में, ध्यान रखिएगा आपको जॉइंट में लगाना है, ठीक है, आपको इस जॉइंट में लगाना है, इधर उधर मत लगाइए, आपको सिर्फ जॉइंट में, जहां हम रिंग पहनते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैंने ये रिंग कहाँ पहना है, मैंने ये रिंग जॉइंट में पहना है ना, ठीक है, तो आपको इस जॉइंट में लगाना है, ठीक है, इस जॉइंट में लगाया। और बेटर वे ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हो कि आप और बेटर वे ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हो, आपका पेन बहुत ज्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स यूज टैपिंग, 2 days 4 days, what tapping you are asking, what tapping you are asking, प्लीज एलाबोरेट what tapping you are asking। हमने क्या किया, इसको इस तरह से यहाँ लगाया। बेटर वे आप क्या कर सकते हो, आप अपने इंडेक्स फिंगर के भी इस जॉइंट में लगा लीजिए, ठीक है, बेस जॉइंट में, रूट जॉइंट में, ठीक है, इस रूट जॉइंट में आप इंडेक्स फिंगर के भी लगाओ, तो ये और बेटर ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ, मैं जहाँ बैठी हूँ, मुझे यहाँ रोशनी ज्यादा चाहिए, मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे ज्यादा रोशनी चाहिए, क्या करूंगी मैं, एक और लाइट ऑन कर दूंगी, और रोशनी चाहिए तो मैं एक और लाइट ऑन कर दूंगी, और ज्यादा लोग आ गए, थोड़ा अंधेरा हो गया तो मैं और एक लाइट ऑन कर दूंगी। तो इट्स योर कॉन्शियसनेस कि आपको क्या करना है। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, मुझे ये पता है कि मेरा शोल्डर जॉइंट है, राइट और लेफ्ट जो भी है, मेरिडियंस जो होते हैं हमारे बॉडी में, एनर्जी जो है दैट इज बाइलैटरल, दोनों ही हाथों में है, दोनों ही साइड में है, तो इफ यू वांट टू बैलेंस द एनर्जी आप इसमें भी लगाइए और इस जॉइंट में भी लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर और बेटर वे में चाहते हो तो इस जॉइंट में और इस जॉइंट में भी लगा लो, तो ये आपको बहुत जल्दी रिलीफ देगा, यू कैन ट्राई इट। तो जिसने क्वेश्चन किया था कि मैम मुझे फ्रोजन शोल्डर है, वो इस थेरेपी को जरूर अपनाए अपने चारों जॉइंट में, अपने दोनों हाथों के स्मॉल फिंगर और दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर के बेस जॉइंट में मेथी पट्टी लगाइए, रोज रात को लगाइए और सुबह हटा लीजिए। दूसरा है आप ये रिंग यूज करिए, रिंग मसाज, रिंग करिए और डू ए सिंपल मसाज, एंड इन उसके साथ साथ आप एक्सरसाइजेस भी करिए, ठीक है ना। फ्रोजन शोल्डर्स के लिए जो आप बेसिक एक्सरसाइजेस है आप उसको भी फॉलो करिए। सेकेंड आते हैं हम बैक पेन में, ठीक है। तो फ्रोजन शोल्डर का हमने देखा कि हमने इस 4 जॉइंट में हमने इस तरह से मेथी पट्टी लगाया, ठीक है। अब हम आते हैं बैक पॉइंट, बैक में, ठीक है, बैक पेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम। तो जो बैक पेन होता है, वेदर इट इज लंबर पेन, बेसिक टू बैक जो पेन होता है ना, स्पाइन हमारा 5 भागों में डिवाइडेड है, तो बेसिकली जो पेन होता है दैट इज इन लंबर एरिया और इट्स इन सर्वाइकल, ठीक है। यही 2 भाग हमारे सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सर्वाइकल इन द सेंस जब हम काम कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा, या झुक के काम करना, या लैपटॉप के सामने काम करना, ऑफिस में बैठ के काम करना, किचन में काम करना, सबसे ज्यादा हमारा सर्वाइकल एरिया यूज हो रहा है। और अगर हम ज्यादा खड़े होके काम कर रहे हैं, झुक के काम कर रहे हैं, बैठे हैं, तो ये सारी चीजें हमारे, ये हमारा लंबर एरिया जो है ये हमारे बॉडी वेट को ले रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है वो सर्वाइकल या लंबर में आता है। कितने दिन लगाना है मेथी पट्टी डिपेंड करता है, डिपेंड्स, ठीक है। कितना दिन लेंगे लगाएंगे, आपको लगेगा कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है या ठीक हो रही है, तो आप, फॉर एग्जांपल आज मैंने बोला आप अपने चारों जॉइंट में लगाओ, आपने लगाना स्टार्ट किया, आप उसे रोज लगा रहे हो दिन में 12 घंटा, रात को लगाए सुबह हटा लो। अगर आपको लग रहा पेन ज्यादा है तो आप उसको दिन में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है उसमें आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप उसको जो ड्यूरेशन है वो कम कर दीजिए, या आप अपने एक ही हाथ में लगाइए, दोनों हाथों में मत लगाइए इफ इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। और अगर आपको लग रहा है आप ठीक हो गया, आपका ठीक हो गया, तो छोड़ दीजिए उसको लगाना, ओके। हम आते हैं बैक पेन में। तो बैक पेन में जैसे हमने देखा था, बैक पेन का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जस्ट अ मिनट, कमेंट शो नहीं कर रहे सबके। बैक पेन का कॉरेस्पॉन्डेंस हमने देखा था, यहाँ पे आ रहा है, देखिए कहाँ पे आएगा बताइए, एनीवन कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि बैक पेन का कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से मिडिल फिंगर, कौन से फिंगर के बीच में आएगा, कौन से फिंगर के बीच में आएगा। यस, मिडिल फिंगर एंड, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर। यस, फिंगर नंबर 2 3, 2 3 मत बोलिए, आप फिंगर्स का नाम लिखिए, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी के लिए टू ये भी हो सकता है, किसी के लिए 2 ये भी हो सकता है, ओके।
तो वी विल, हम लोग फिंगर्स का नामकरण करें, ठीक है, स्मॉल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ ए लाइन। तो जिसको भी बैक पेन है, बेसिकली बैक पेन हमेशा अगर रहता है तो वो लोग यहाँ पे एक ब्लैक कलर की लाइन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक कलर हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज, ओके। आप इस तरह से ब्लैक कलर की एक लाइन लगा के रखिए। बच्चों के लिए कलर थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करता है एंड इट गिव्स इमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है। तो आप इस तरह से ब्लैक कलर करिए रेगुलर बेसिस में। अब हम देखें, जब मैंने बताया शोल्डर पेन के लिए कि हम इस हाथ में ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो बैक पेन में भी आप दोनों ही हाथों में ट्रीटमेंट करिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। सेकेंड चीज व्हाट यू कैन डू, जैसे आप यहाँ पे मसाज तो कर ही रहे हैं, मैंने मसाज का बताया था कि आप यहाँ पे इस तरह से टिप ऑफ द फिंगर से इस तरह से आप हल्का हल्का सा मसाज करिए एंड फाइंड आउट द मोस्ट टेंडर पॉइंट, ओके। और इस तरह से हल्का हल्का से उसे स्टिमुलेशन दीजिए। स्टिमुलेशन उतना ही दीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सके। बहुत ऐसा नहीं है कि दर्द बहुत ज्यादा है तो हमने बहुत ज्यादा जोर से दबा दिया, तो वो क्या करेगा, वो दर्द तो है ही, इसके साथ एक नया दर्द आपका यहाँ आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे मैम ने बताया था मसाज करो और वो पेन मेरा ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ऑलवेज गिव जेंटल प्रेशर, ओनली जेंटल प्रेशर लाइक दिस, ठीक है। दोनों हाथों में इस तरह से मसाज करिए। यू कैन इवन गिव प्रेशर एट दीज पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो दो हमारे बोन्स है, ठीक है ना, यहाँ पे दो बोन्स अपने अपने हाथों में चेक करिए। कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? फॉर बैक पेन विल बी यूजिंग मटर दाना। मटर दाना अगर आपके पास नहीं है तो आप मेथी का दाना भी यूज कर सकते हैं, बट मेथी दाना उतना प्रेशर प्रोवाइड नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे भी दोनों मेटाकार्पल बोन्स के बीच में भी मसाज कर सकते हैं इस तरह से। फिर मिडिल फिंगर और इसके बीच में भी मेटाकार्पल बोन है, यहाँ पे भी आप मसाज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। सेकेंड चीज बताया। थर्ड आप देखिए, अगेन वी कैन मेक ए मेथी पट्टी, नॉट मेथी पट्टी, मटर दाना। तो मटर मटर का जो दाना है किस तरह से लगाएंगे, देखिए इस तरह से कैसे हमने स्टिक किया, ये देखिए जैसे इसमें मटर टच करेंगे इसमें स्टिक हो जाएगा, जस्ट लाइक मोती के हार मैंने बनाया इस तरह से। और मैंने इसको स्पाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस में लगा दिया, ठीक है, इस तरह से। इसको लगाने का एक तरीका है, ठीक है। पहले मैंने ऐसे लगाया, उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि ये टिकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मूवमेंट ज्यादा है, ये हट जाएगा, गिर जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये बिग साइज टेप जो है इसको 3 कटिंग्स करोगे और मटर दानों को पैक कर देंगे लाइक दिस। यस, मटर मीन्स ड्राई पी, ड्राई ग्रीन पी होता है ना, ड्राई पी जो होता है, ड्राई पी, उसे हम मटर दाना बोलते हैं, राइट। ग्रीन पी को जब हम ड्राई कर देते हैं तो वो इस तरह से मटर दाना बन जाता है, ठीक है। ड्राई पी सीड्स, ये देखो, अब ये मूवमेंट करेंगे, काम करेंगे, तभी भी ये हटेगा नहीं, ओके। पैक हो गया ये। कहाँ करेंगे ट्रीटमेंट, अपने दोनों हाथों में ट्रीटमेंट करिए, ठीक है। पैरों में भी कर सकते हैं उसको, कहाँ करना है वो हम अभी आगे आपको दिखा देंगे। पहले हम अपने हाथ का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब भी आपको बैक पेन हो या आपको सर्वाइकल पेन हो, तो हमने कल सर्वाइकल के लिए देखा था कि हम अपने अंगूठे के सेकेंड पैलेंज में ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे ब्लैक कलर, ठीक है। ब्लैक कलर हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ब्लैक कलर। और इसके चारों तरफ हम मेथी की पट्टी लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको लंबर पेन है तो आप ट्रीटमेंट अपने लंबर एरिया में भी करेंगे, मतलब फुल स्पाइन में ट्रीटमेंट देंगे और अपने सर्वाइकल में भी ट्रीटमेंट देंगे। वाइसी वर्सा, अगर आपके सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो आप अपने सर्वाइकल में भी मेथी पट्टी यूज करेंगे और अपने बैक के कॉरेस्पॉन्डेंस में भी मटर का दाना लगाएंगे। इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि अगर सर्वाइकल में मेरा पेन स्टार्ट हुआ तो वो धीरे धीरे रेडिएट होते होते पूरे स्पाइन में फैल जाता है, ठीक है। हो सकता है 6 महीना साल भर बाद, ओके। बिकॉज स्पाइन जो है इट्स अ सिंगल बोन, ठीक है। एक कई बोन्स जुड़ के ये एक पूरा ऑर्गन बना है, राइट, स्पाइनल
स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर, एंड स्पाइन कई 33 वर्टिब्रा मिलके एक स्पाइन बना। तो ये जो दर्द है वो ट्रेवल करेगा, अगर आपके सर्वाइकल में पेन है तो वो नीचे तक चला जाएगा, लंबर तक, धीरे धीरे, ठीक है। उम्र के साथ साथ वो बढ़ते जाएगा दर्द। तो जैसे ही आपका दर्द स्टार्ट होता है, लंबर में होता है या सर्वाइकल में होता है, तो आप ट्रीटमेंट दोनों ही तरफ दीजिए। ओके, गॉट इट। कितने दिन करना है, अगेन यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, डिपेंड्स। जितना दिन में आपको दर्द में आराम मिले आप उतने दिन तक उसको कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने लंबर का बताया, लंबर में किया, और मैं सर्वाइकल में भी, सर्वाइकल में क्या करेंगे, सर्वाइकल में मेथी का पट्टी लगा लेंगे। पॉसिबल हो तो दोनों हाथों में लगा लीजिएगा, ओके। और अगर आपको दर्द कम है तो एक हाथ में लगाने से भी चलेगा। तो मैंने यहाँ पे सर्वाइकल के कालेंज में भी मेथी का दाना लगा लिया, और ये बोन जो है यहाँ पे भी आप हल्का सा इस तरह से मेथी का दाना लेके लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो, तो दिस इज योर सर्वाइकल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मैंने लंबर पेन के लिए, बैक पेन के लिए अपने यहाँ पे और यहाँ सर्वाइकल के कॉरेस्पॉन्डेंस में, दोनों में, यहाँ मेथी दाना लगाया, यहाँ पे मटर का दाना लगाया, ओके। तो हमने सर्वाइकल और बैक पेन का भी ट्रीटमेंट देखा। उससे पहले हमने फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट देखा। अब कई लोगों का सवाल है कि मैम एसिडिटी के लिए क्या करें, ठीक है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। तो व्हाट यू कैन डू फॉर एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी के बहुत सारे रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है कि आप समय पे खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे, ओके। तो सबसे पहला चीज है कि आपको ये चेक करना है आप किस समय खा रहे हैं। आप कोई अपना कोई भी जो मील है उसको स्किप तो नहीं कर रहे हैं। आपका सोने और उठने का रूटीन कैसा है, सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो सब कुछ डिपेंडेड है। बट आज हम सिंपल ट्रीटमेंट के बारे में जब बात करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन कलर लगा सकते हो। देखो, यू कैन अप्लाई ग्रीन कलर एट दिस प्लेस, ओके। You can apply green color like this. Got it? Green color for acidity. इसका मेरा वीडियो भी है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि हम यहाँ पे ग्रीन कलर कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एसिडिटी वी कैन अप्लाई ग्रीन कलर, दिस इज अ सिंपल कलर थेरेपी। अब हम देखेंगे इसका सेकेंड ट्रीटमेंट क्या कर सकते हो। जिस किसी को भी एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टोमक अपसेट रहता है, गैस्ट्रिक है, वो क्या कर सकते हैं, दिन में सुबह, दोपहर और शाम, सुबह नाश्ते से पहले या उठने के बाद भी कर सकते हैं, दोपहर को खाने से 5 मिनट पहले और रात को खाने से 5 मिनट पहले। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज दिस रोलर, ठीक है। दिस इज रोलर, करेला भी बोलते हैं इसे। एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन रोल यू कैन रोल लाइक दिस, ठीक है, 5 मिनट। तो ये क्या करेगा, जब आप इस तरह से रोल कर रहे हो तो आप अपने सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर रहे हो। मतलब रोलर करने से क्या होगा, आपके स्टोमक के पॉइंट्स भी स्टिमुलेट होंगे, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लंग्स, सारे पॉइंट्स आपके स्टिमुलेशन होंगे। ऑन विच हैंड, राइट और लेफ्ट। तो रोलर जब हम करेंगे तो दोनों ही हाथ तो जा रहे हैं, कौन सा राइट एंड कौन सा लेफ्ट। यस, इट विल हेल्प इन कॉन्स्टिपेशन ऑल्सो। ये रोलर जो है ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये सारे ही ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन दे रहा है। जैसे हमने देखा था, दिस इज योर चेस्ट कैविटी, दिस इज योर एब्डोमिनल कैविटी एंड दिस इज फॉर योर जेनाइटल एरिया। तो जब हम रोलर कर रहे हैं, तो हम जब रोलर कर रहे हैं तो हम अपने सारे ही ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं। इवन वी आर स्टिमुलेटिंग आवर हैंड्स एंड लेग्स। रोलर को आगे की तरफ भी कर सकते हो और बैक में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप, झरना जी, अगर आपके पास रोलर नहीं है, आप पेन भी यूज कर सकते हो। देखो, अगर मेरे पास ये पेन है तो मैं कितने मिनट, 5 मिनट पेन का भी यूज कर सकती हूँ। बट इसमें क्या होता है, इसके टिप्स होते हैं। इट्स ए वुडन रोलर, इसके टिप्स भी है, देखिए शार्प टिप्स है। तो जब हम शार्प टिप्स से रोल कर रहे हैं तो हमारा स्टिमुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप अमेजन से भी इसको मंगवा सकते हो, इट्स वेरी इजीली अवेलेबल एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली। तो आप इस, जब तक आपको ये नहीं मिल रहा, आप पेन यूज करो, अदरवाइज यू कैन यूज रोलर, ठीक है। किचन में काम कर रहे हो तो यू कैन यूज, हम लोग घोटनी यूज करते हैं ना, तो दैट इज अगेन इट्स स्टिमुलेशन, ओके। विद द हेल्प ऑफ ए मैंगो, मतलब मैंगो का जो बीज होता है ना, तो मैंगो के बीज को भी अगर हम बहुत अच्छा से हाथों में मसाज करते हैं ना, तो वाइल वर्किंग ऑल्सो वी कैन डू दिस थेरेपी।
अगर हम ये बोले कि हमारे पास समय नहीं है मैम हम कब करें, तो मैं आपको एक अदर रास्ता बता रही हूँ कि अभी मैंगो का सीजन है, तो व्हाट यू कैन डू, मैंगो का जो बीज है उससे भी बहुत अच्छा स्टिमुलेशन होता है हाथों में, तो यू कैन प्रेस द सीड, मैंगो सीड, ठीक है, मैंगो खा लो, उसका जो सीड बचेगा उससे भी आप बहुत अच्छा मसाज कर सकते हो, एंड इट रियली वर्क्स, क्योंकि सीड का एक अपना एनर्जी होता है एंड इट विल गिव स्टिमुलेशन, और वो अपना हीलिंग एनर्जी भी देगा आपको, ठीक है। तो रोलर अवेलेबल नहीं है तो उसी के लिए तो मैं बता रही हूँ, यू कैन यूज मैंगो सीड्स, ओके, और यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ पेन, ठीक है। अगर ये नहीं है तो घर में आपके जो घोटनी अवेलेबल है ना, यू कैन यूज दैट ऑल्सो। तो सो मेनी थिंग्स आर देयर, बट यू हैव टू फाइंड आउट द वे, ठीक है। और मीनवाइल आप इसे अमेजोन से मंगा भी सकते हो, ओके। तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करेगा, ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन में भी हेल्प करेगा, ये गैस्ट्रिक में भी हेल्प करेगा, गैस्ट्रिक एसिडिटी, अगर आपको फैटी लीवर है उसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो फैटी लीवर में भी फैटी लीवर का भी ट्रीटमेंट हम बताएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली उसमें हेल्प करेगा। अब जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है या गैस होता है, एसिडिटी होता है, तो बेसिकली विच ऑर्गन इज इफेक्टेड, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, तो बेसिकली कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड होता है, स्टमक, उसके साथ साथ और भी कुछ ऑर्गन्स है जो इफेक्टेड है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है। लीवर तो रूट कॉज है, लेकिन अभी हम बेसिक चीजें अगर जानेंगे तो कौन से मेन ऑर्गन्स इफेक्टेड है, लीवर तो है ही, ठीक है, इंटेस्टाइन्स, यस, तो हमारी आंतें इन्वॉल्व है उसमें, तो कॉन्स्टिपेशन अगर है तो हमारी आंतें इन्वॉल्व है। तो व्हाट यू कैन डू, तो हम एक पिक्चर शेयर करते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। I have also shared some images in the group. देखो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज, किसी ने ग्रुप में शेयर भी किया था इसको, ओके। तो ये दिस इज योर हैंड एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ योर बॉडी, ओके। तो जब हम पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये देखो, अगर आप एरो देख पा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए कि ये जो स्क्रीन है वो विजिबल है, स्क्रीन इज विजिबल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अनिल जी। तो दिस इज आवर बॉडी, तो हमने देखा था ये हमारा फेस है, ये हमारा नेक है, दिस इज योर लंग्स, दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। लेफ्ट लंग छोटा होता है कंपेयर टू द राइट लंग, बिकॉज वो हार्ट को थोड़ा सा जगह दे रहा है, ठीक है, बीच में है हार्ट हमारा, ठीक है, यहाँ पे हार्ट है, दिस वन इज हार्ट, ओके। यहाँ पे आ रहा है हमारा लीवर, ठीक है, इस तरफ हाथों को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे आ रहा है हमारा लीवर, दिस इज योर लीवर, एंड बीच में आ रहा है ये स्टोमक, देखो हाथों के बिल्कुल बीचों बीच है यहाँ पे स्टोमक। तो बच्चों के जब हम यहाँ पे ब्लैक कलर लगाते थे, इवन लगाते हैं, तो ये क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि अगर हम यहाँ ब्लैक कलर लगा रहे हैं तो हम इसे किसी भी तरह के इंफेक्शन से बचा रहे हैं, तो यहाँ दोनों जगह हम ब्लैक कलर लगाते हैं, ठीक है। तो हम खुद भी लगा सकते हैं, तो अगर आपको रेगुलर बेसिस में अगर एसिडिटी या स्टोमक अपसेट या गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, तो आप यहाँ पे रेगुलर ब्लैक कलर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर स्टोमक कॉरेस्पॉन्डेंस। अब हम आते हैं और थोड़ा सा नीचे, तो दिस ये जो बीच वाला एरिया है यहाँ पे, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमारी दो आंतें होती है, ओके। तो दो आंतों में एक स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बड़ी आंत जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से कवर करके रखती है, ठीक है। तो दिस मिडिल में जो आ रहा है, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस, एंड साइड में आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का कॉरेस्पॉन्डेंस, और वो नीचे जाके रेक्टम एंड एनस में जाके खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर जेनाइटल एरिया, यूरोजेनाइटल एरिया भी कह सकते हैं इसको, ओके। और यहाँ पे अपेंडिक्स है, तो दिस इज द बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस, ओके। तो अब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो वो कहाँ इलाज करेंगे, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फर्स्ट चीज है कि वो रोलर यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ कि मैं टेक्निकल वर्ड ज्यादा नहीं यूज करूंगी, क्योंकि वो बाकी लोगों को समझने में मुश्किल हो जाएगा, ओके। तो जब हमें कॉन्स्टिपेशन होता है तो स्टोमक इज अफेक्टेड, अवर स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज अवर लार्ज इंटेस्टाइन इज अफेक्टेड। तो हाथों को अगर मैं ऐसे रखती हूँ, तो यह लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये
दिस इज द असेंडिंग कॉलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलन एंड दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 भाग होते हैं। तो अगर मैं पेन से समझाऊं तो यहां से अगर ये स्टार्ट होता है इस तरह से और यहाँ ये आके खत्म होता है, ठीक है, इट्स रफ डायग्राम। और बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब हमारी छोटी आंत, ओके। और यहाँ पे हमारा स्टमक है। गॉट इट? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से समझाऊंगी, बताइए। क्लियर? इफ इट्स क्लियर देन राइट क्लियर। ओके, थैंक यू। तो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं। इसको रोलर को हमने किया, उसके बाद हम प्रेशर देंगे किससे? अगर आपके पास ये प्रोब है और विद द हेल्प ऑफ ए पेन। प्रोब नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी आप कर सकते हो। क्या करोगे, इस तरह से आप मोमेंटम दो यहाँ पे, ऐसे लाइक दिस, इस तरह से। तो जो पाथवे है, स्टूल का जो पाथवे है वो कैसे जाएगा? पहले ऐसे जाएगा, यहाँ असेंडिंग कोलून, फिर ट्रांसवर्स कोलून, फिर डिसेंडिंग कोलून, फिर ये नीचे रेक्टम एनएस में जाके खत्म हो जाएगा। तो हम एनर्जी को मूव कर रहे हैं। जो एनर्जी कॉन्स्टिपेशन में क्या एनर्जी रुकी हुई है, जो एनर्जी को मूव करके एक्सक्रीट कर हो जाना चाहिए, वो क्या मूव नहीं कर रही है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए रिपीट अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं समझ में आएगा। तो इफ यू आर लर्निंग एनीथिंग तो उसको अगर हम रिपीट करते हैं तो कुछ समझ में आएगा। तो 10 में से अगर हम 10 चीज अच्छे से समझे ना तो वो बेटर है रेदर देन 100 चीज बताने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मूव किया और ये एनर्जी मूव हो गई, ठीक है। तो इट्स मूविंग। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप मूवमेंट दे सकते हो, रोलर यूज करिए। और थर्ड चीज आप क्या करोगे, आप मटर दाना लो और अपने पूरे इंटेस्टाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस में, फुल कॉरेस्पॉन्डेंस में चारों तरफ इस तरीके से मटर दाना लगा दो। देख, क्लस्टर मैग्नेट अगर आपके पास है तो यू कैन इवन यूज क्लस्टर मैग्नेट। तो मैंने क्या किया, फुल कॉरेस्पॉन्डेंस में मटर का दाना लगा दिया, ठीक है। लाइक दिस, सी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस में भी लगा दो। देख, ठीक है। प्लीज अरेंज कैमरा ऑन योर हैंड टू शो पॉइंट्स, थैंक्स, ठीक है, इस तरह से। आई एम नॉट गेटिंग यू, प्लीज अरेंज कैमरा व्हाट यू आर राइटिंग, ठीक है। तो ये देखो, क्या करोगे, दोनों हाथ में कर सकते हो, रात को लगाइए और सुबह हटा लीजिए। कुछ दिन अगर आप लगाओगे तो आपकी कॉन्स्टिपेशन में आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। इवन गैस्ट्रिक एसिडिटी ये सब में भी आप कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रीन कलर लगाइए और रोलर करिए, ओके। तो दिस इज द बेसिक थिंग्स विच यू कैन डू नाउ। हमने कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम देखा। कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में ये हैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। दैट वाज योर लेफ्ट हैंड एंड दिस इज योर राइट हैंड। सेम कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम राइट हैंड में भी है, ठीक है। बैक साइड में अगर हम जाएंगे तो बैक साइड में क्या है, बैक साइड में हमारा कौन सा ऑर्गन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो सेक्रल है एंड कॉक्सिक नीचे आता है एंड दिस वन इज द लंबर, दिस वन इज थोरैसिक। थोरैसिक मतलब हमारा अपर बैक, दिस वन थोरैसिक इज योर अपर बैक। तो अकॉर्डिंग टू पेन आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द सर्वाइकल, याद रखिएगा सर्वाइकल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर स्पाइनल ये स्पाइन, राइट। तो ये आपका बैक का कॉरेस्पॉन्डेंस, दोनों ही हाथों के, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ का। किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस आप देख सकते हो, किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस कल हमने देखा था, किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे है, लाइक यहाँ पे। किडनी के लिए अगर आप राजमा सीड्स यूज करते हो दैट इज बेस्ट, बिकॉज इसका जो शेप है दैट इज लाइक किडनी, एकदम अच्छा से वो फिट हो जाता है एकदम यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे पैरों का कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो यही सेम कॉरेस्पॉन्डेंस जो हाथों में है वही सेम पैरों में भी है,
तो पैरों में पॉइंट लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो बेटर अगर आप हाथ में ट्रीटमेंट करें तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली अगर आप पैर में करना चाहो तो आप पैर में भी कर सकते हो, सेम वही है। ये दिस इज योर लंग्स, दिस इज योर लीवर, यहाँ पे आता है गॉल ब्लैडर, दिस इज योर स्प्लीन, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज योर यूरोजेनाइटल एरिया, अपेंडिक्स। ओके, तो ये सेम कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम हमारे पैरों में भी है। डिफरेंस पैरों में कहाँ है, डिफरेंस पैरों में कहाँ आता है, यहाँ पे देखो। तो अगर हम अपना पैर का फ्रंट साइड, ठीक है, ये वाला, तो पैर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, तो पैर का जो ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, दिस इज योर बैक, ठीक है, ओके, और ये जो है दिस इज योर फ्रंट, मतलब बॉडी का फ्रंट का ट्रीटमेंट करोगे तो आप नीचे में ट्रीटमेंट करोगे, तलवे में, पैरों के तलवे में, ओके, और अगर बॉडी के बैक का ट्रीटमेंट करोगे तो आप सामने में ट्रीटमेंट करोगे। ठीक है, तो कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, तो दिस इज योर फेस, दिस इज योर फेस, ओके, फेस एंड नेक, और ये जो 4 फिंगर्स है, ये जो 4 फिंगर्स है, इन दोनों फिंगर के बीच में स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट कर, स्पाइन का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्पाइन का ट्रीटमेंट करोगे, कौन सा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये थर्ड फोर्थ फिंगर, तो ये कौन सा फिंगर है, ये आपका मिडिल फिंगर है, और ये आपका रिंग फिंगर है। पैरों का बात बता रही हूँ, टो का, स्मॉल टोज का बात बता रही हूँ। स्मॉल टो में रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर हम नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आता है आपका दिस वन इज योर थर्ड टो एंड दिस वन इज योर फोर्थ टो, इन दोनों टोज के बीच में आप यहाँ पे स्पाइन का ट्रीटमेंट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज योर सेक्रल, दिस इज योर लंबर, दिस इज योर थोरैसिक, एंड दिस वन इज योर सर्वाइकल। तो पैरों में भी आप स्पाइन का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है कि आप हाथ में लगा पाओ तो आप अपने पैरों में भी लगा सकते हैं। ओके, एंड आई विल फॉरवर्ड दिस इमेजेस इन द ग्रुप, सो आप लोगों को और इजीली समझ में आएगा इसका। एंड ये पैर का तलवा है, ठीक है, पैरों के तलवे, तो पैरों के तलवे में भी, तो पैरों के तलवे में जब हम तेल मसाज करते हैं रात को सोने के समय, तो वो क्या होता है, उससे हमारा पूरा बॉडी मसाज कर रहे हैं हम एक तरह से। ठीक है, कहा जाता है कि रात को सोने से पहले अगर हम पैर के तलवों का मसाज करते हैं तो इट हेल्प्स अस टू कीप हेल्दी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपके फुल बॉडी का भी मसाज हो जाता है एंड सारे नर्व स्टिमुलेशन हो जाते हैं, राइट। तो अभी तक जो बताया इसमें कोई क्वेश्चंस है तो यू मे आस्क एंड यू कैन ग्रुप लिंक आई विल सेंड, यू गिव मी, मैं अपना नंबर दे रही हूँ, तो आप मुझे मैसेज करो, दिस इज माई नंबर, यू कैन पिंग मी, तो मैं अपना ग्रुप का लिंक मैसेज कर दूंगी आपको। ठीक है, स्ट्रेस कंट्रोल, तो ये स्ट्रेस कंट्रोल के लिए व्हाट यू कैन डू, स्ट्रेस के लिए सबसे पहला चीज, स्ट्रेस के लिए जो सबसे पहला जिम्मेदार होता है वो हमारा ब्रेन है, राइट। तो हमारा ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, आप क्या करोगे, यहाँ पे हल्का हल्का सा मसाज करोगे इस तरह से। ठीक है, ओके, फुल ब्रेन एरिया, तो इस तरह से आप मसाज करोगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मेथी की पट्टी लगा सकते हो। ब्रेन कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट सीड जो आप यूज कर सकते हो, या नट्स भी आप यूज कर सकते हो, तो डेट इज वॉलनट। तो अगर आपके पास अखरोट है तो अखरोट के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको आप, अगर, क्योंकि अखरोट का जो शेप होता है ना बिल्कुल ब्रेन के जैसा होता है, ठीक है, तो आप उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फुल अखरोट के छोटे छोटे टुकड़े करके इस तरह से पट्टी में लगा के आप अपने फुल ब्रेन के कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब हेड के कॉरेस्पॉन्डेंस में उसको लगा सकते हो, चारों तरफ कवर करो, रात को सोने से पहले लगाओ और सुबह हटा लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉल ब्लैडर स्टोन, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए भी, तो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आप क्या कर सकते हो, तो मैं इसको हटा देती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए हम अपना गॉल ब्लैडर कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे फाइंड आउट करिए, जिसको भी है यहाँ गॉल ब्लैडर स्टोन का प्रॉब्लम जिसको भी है, आप यहाँ पे टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो दिस इज योर लीवर एरिया एंड दिस इज योर गॉल ब्लैडर एरिया। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट करिए। ओके, ठीक है, टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट करके आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपको पेन मिलेगा, देखिए सबके हाथों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है,
तो हो सकता है मेरा यहाँ आ रहा है तो आपका यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करिए, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, मटर का दाना लगा सकते हो। इफ यू हैव क्लस्टर मैग्नेट तो यू कैन यूज क्लस्टर मैग्नेट ऑल्सो, क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। फुल लीवर एरिया को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक वीडियो भी है, आई विल शेयर इन द ग्रुप। ये देखो, 3 क्लस्टर मैग्नेट लो। तो जब हम गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें लीवर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से 3 मैग्नेट लो और इस तरह से आप पूरा एरिया में लगा लो, लेफ्ट में भी और राइट में भी, लेफ्ट हैंड एज वेल एज राइट हैंड, ठीक है। ये देखो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, तो गॉल ब्लैडर स्टोन अगेन इट्स ए क्रोनिक प्रॉब्लम, साथ ही साथ में आपका जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट है आप वो भी करिए, टेक प्रॉपर मेडिसिन, अलोंग विद दैट आप इस पॉइंट को भी लगा सकते हो, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन दिस थेरेपी ओनली, ठीक है। तो आप इसको भी लगाइए, अलोंग विद दैट आप डॉक्टर से कंसल्ट भी करिए, राइट। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन ये आपके लीवर हेल्थ को भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। लीवर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या आपका फैटी लीवर हो, या आपको डाइजेशन इश्यूज हो, नॉजिया वॉमिटिंग होता है बहुत, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा, ओके। तो दिस इज, अब हम आते हैं हाई बीपी एंड लो बीपी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम। तो हाई बीपी एंड लो बीपी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, उसका हम कलर थेरेपी से बहुत आसानी से इलाज कर सकते हैं, एंड दिस इज ए वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, ठीक है। तो पहला चीज है, बीपी जब आपका बहुत शूट अप कर जाता है, अचानक से बीपी बहुत शूट अप कर गया, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, इन दैट केस यू कैन ट्विस्ट योर फिंगर्स। फिंगर ट्विस्टिंग का मैंने एक ग्रुप में आज वीडियो फॉरवर्ड भी किया है, तो ये मेथड आप देखिए विगरसली इसको, जिसका अगर बीपी बहुत ज्यादा शूट हो गया अचानक से, ठीक है, तो आप विगरसली इस सारे टिप्स को अच्छे से इसको मसाज करिए, इस तरह से ट्विस्ट करिए सारे जॉइंट्स को। बेसिकली आपको ये सारे जॉइंट्स को, ये जो फर्स्ट है ना पैलेंज, इसको आपको ट्विस्ट करना है, दोनों ही हाथों का, पैरों का भी करिए साथ ही साथ, ओके। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, अगर बीपी बहुत ज्यादा शूट हो गया तो यू कैन प्रिक द पॉइंट, मतलब किसी भी नीडल से आप इसको प्रिक कर सकते हैं और आप थोड़ा सा उसमें से ब्लड निकाल दीजिए, अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा शूट कर गया, प्रोवाइडेड अगर बहुत ज्यादा बीपी नहीं और शूट किया और किसी को रेगुलर बेसिस में हाई बीपी का प्रॉब्लम रहता है, व्हाट यू कैन डू, इस तरह से ट्विस्टिंग करिए, पेशेंट को खुद बोलिए करने के लिए। दूसरा चीज है, आप यहाँ पे अंगूठे के नीचे ब्लू कलर लगाइए, ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर दोनों हाथ में लगा सकते हैं, बेसिकली आप अगर अपने लेफ्ट हैंड में लगाए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ब्लू कलर लगाइए, रेगुलर लगाइए, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन साथ साथ में लेते रहो, उसके साथ साथ ये ब्लू कलर भी लगाइए, तो धीरे धीरे देखिएगा आपका जो बीपी है वो नॉर्मलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स कंसल्टेशन आप मेडिसिन को कम भी कर सकते हो, ओके। तो ये लो हाई बीपी के लिए बताया। सिमिलरली लो बीपी के लिए आप क्या कर सकते हो, फिंगर ट्विस्टिंग आपको करना है। सेकेंड, आपको अंगूठे के नीचे ऑरेंज कलर लगाना है। मैं कलर इसलिए नहीं लगा रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट ए बीपी पेशेंट, तो अगर मैं ये कलर लगाऊंगी तो मेरा बीपी मैनुपुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ब्लू कलर या ऑरेंज कलर लगा सकते हो। What material do you use for color? We can use normal. I'm using this sketch pens, and this for black color I'm using this. ठीक है ना, temporary marker. And for जैसे मैंने अपना green color यहाँ लगाया था, तो I'm using this sketch pen only. Any sketch pen you can use. ठीक है, ये देखो जैसे मैंने green color लगाया यहाँ पे, तो नॉर्मल स्केच पेन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अपने बच्चों को भी सिखाइए इसको करना, ठीक है, अपने अपने बच्चों को भी इसको सिखाइए करना, सो दैट दे कैन ऑल्सो डू, क्योंकि कलर्स तो सबके पास अवेलेबल है, छोटी छोटी चीजें अगर बच्चों को पता रहेगी तो वो लोग क्या है खुद भी उसको अप्लाई कर सकेंगे। प्रिकिंग विच फिंगर, यू कैन प्रिक एनी फिंगर, मतलब आपको थोड़ा सा ब्लड निकालना है। हाई बीपी में क्या होता है, ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो व्हाट यू कैन डू, उस ब्लड को जाने की जगह नहीं मिल रहा है, ये मैं बता रही हूँ, अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा शूट अप हो जाता है किसी का, इन दैट केस यू कैन प्रिक द पॉइंट, ठीक है। दूसरा चीज है, उसके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट इज K1, एक्यूपंक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट आता है आपके पैरों के तलवे के नीचे, मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगी ग्रुप में, कहाँ आएगा, यहाँ पे, ठीक है। आई विल शेयर द इमेज। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक मार्क पॉइंट है, लाइक ये पॉइंट पैरों के तलवे के नीचे। तो अगर बीपी बहुत ज्यादा शूट अप कर गया हो, इन दैट केस आप इस पॉइंट को बहुत जोर से दबाइए, ठीक है।
बहुत जोर से दबाइए, तो ये कुछ ही देर में ये बीपी को डाउन कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एन इमरजेंसी पॉइंट इन एक्यूप्रेशर, दिस इज एन इमरजेंसी पॉइंट। आप इसको कभी भी किसी भी वक्त यूज कर सकते हैं। यूरिन रिलेटेड अगर किसी को इशू हो, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज दिस पॉइंट। यूरिन अगर किसी का अचानक से बंद हो गया हो, ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन हो, इन दैट केस यू कैन यूज दिस पॉइंट K1, दोनों ही पैर के तलवे के नीचे, ठीक है। हमने हाई बीपी का बात किया, ब्लू कलर एंड पॉइंट K1। अब हम लो बीपी में आते हैं। लो बीपी में हम ऑरेंज कलर करेंगे, यहाँ पे फिंगर ट्विस्टिंग करेंगे। उसके साथ साथ अगर किसी का बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया जिसकी वजह से पेशेंट फेंट हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, इन दैट केस आप क्या करोगे? इन दैट केस देयर इज अ पॉइंट अपने नाक के नीचे, होठ के ऊपर, ये जो बीच यहाँ पे पॉइंट, ये एरिया है, आपको यहाँ बहुत जोर से प्रेशर देना है। एक्यूपंक्चर में जो ये पॉइंट का नाम है दैट इज GB26, गवर्निंग वेसल 26। आपको इसको अच्छे से प्रेस करना है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से प्रेस करना है। और कुछ ही पलों में वो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस में आ जाएगा, मतलब होश में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीपी को नॉर्मलाइज कर देगा उसके। तो ये फॉर हाई बीपी पैर में है, फॉर लो बीपी आपके होठ के ऊपर, यहाँ इधर पे प्रेशर देना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो दिस इज एन इमरजेंसी पॉइंट। इमरजेंसी पॉइंट के ऊपर मेरा वीडियो है, फुल क्लास है, तो मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग उससे क्या वैलिडेट कर पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। तो लो बीपी हाई बीपी का हमने देखा। फिर कई सारा सवाल आया है डायबिटीज। तो डायबिटीज जो है अगेन इट्स ए वेरी क्रोनिक प्रॉब्लम। हम सोचेंगे सिर्फ 3 पॉइंट से हम डायबिटीज का इलाज कर पाए, तो आई कांट से अबाउट दिस, ठीक है। बट हाँ, ये आपके डायबिटीज को ये जो आपका जो शुगर लेवल है उसको बैलेंस करने में हेल्प करेगा विद द हेल्प ऑफ योर मेडिसिन, ओके। तो डायबिटीज में सबसे बड़ा चीज है कि आपको अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, ओके। लाइफस्टाइल, डायबिटीज इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। तो हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम कितना बजे सोते हैं, कितना बजे उठते हैं, हम कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम फाइबर रिच फूड खा रहे हैं या नहीं, हम कितना जंक फूड खा रहे हैं, हम किस लेवल का स्ट्रेस ले रहे हैं। तो वो डायबिटीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज होता है। दिस इज द मेन कोर रीजन ऑफ डायबिटीज। तो हमें सब कुछ बैलेंस करना पड़ेगा, तभी हम डायबिटीज को ठीक कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक ट्रीटमेंट व्हाट यू कैन डू डायबिटीज के लिए, यू कैन यूज क्लस्टर मैग्नेट्स। क्लस्टर मैग्नेट को आपको क्या करना है, इस तरह से आपको 3 क्लस्टर मैग्नेट लेना है, ओके। चक्रा मैग्नेट भी यूज कर सकते हो, तो चक्रा मैग्नेट का वीडियो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। तो आपको क्या करना है, ये एरिया जो है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्प्लीन का कॉरेस्पॉन्डेंस है, और यहाँ पे एक्यूप्रेशर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ये 3 मैग्नेट्स यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। इस तरह से दोनों हाथों में लगा सकते हो, ओके। और क्या कर सकते हैं डायबिटीज के लिए, तो अपना डाइजेशन को भी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, ये रोलर का यूज करोगे सुबह, दोपहर और शाम को, ओके। 3 टाइम आपको ये रोलर भी यूज करना है। एट अलोंग विद दैट आप ये 3 क्लस्टर मैग्नेट यहाँ पे लगाओ, रात को लगाइए और सुबह हटा लीजिए। प्रॉपर एक्सरसाइज करो, अपने डाइट को कंट्रोल करो, गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ठीक है, मेडिटेट। तो दिस विल ओवरऑल दिस विल कंट्रोल योर डायबिटीज। उसके साथ साथ जो दवाइयां है वो कंटिन्यू रखिए, ओके। इफ मैग्नेट इज नॉट अवेलेबल दैट यू कैन ऑर्डर फॉर द मैग्नेट्स और यू कैन यूज मटर दाना इन, ठीक है। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं हो तो आप मटर दाना यूज कर सकते हो, ओके। तो उसके साथ साथ क्या है डायबिटीज में, आप इन ये जो हाथ के जो बीच के जो जॉइंट है, मतलब मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इसका जो इमेज है मैं आपको भेज दूंगी, फिर भी वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेगा। ये दोनों जॉइंट में मेथी की पट्टी भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर देयर आर सम ऑर्गन कॉरेस्पॉन्डेंस एट दिस 2 जॉइंट्स आल्सो। तो आप इन दोनों जॉइंट में मेथी की पट्टी भी लगा सकते हो। मटर दाना कौन सा यूज करना है, दिस ड्राई पी सीड्स, ये देखो ये ड्राई पी सीड्स है। मटर जो ग्रीन कलर का होता है वो जब ड्राई हो जाता है वो इस कलर का हो जाता है, ठीक है। इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। आई लिव इन बंगाल, तो यहाँ पे इस मटर दाना को घुगनी बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन सर्च इट, ओके। तो दिस
यहाँ पे डायबिटीज का हमने बताया, और मैंने बताया, हाँ हम बता रहे थे कि यहाँ पे इन दो जॉइंट्स में आप मेथी का पट्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, दोनों हाथों में लगाइए, रोलर करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, लाइफस्टाइल चेंज करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। और ये खाली डायबिटीज के लिए नहीं, ये सारे ही डिजीजेस के लिए मैं बता रही हूँ। थायराइड अगर किसी को है उसके लिए भी सब चीजें एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंगली वो लोग अपने इस सेकंड पैलेंज में क्या कर सकते हो, मेथी की पट्टी लगाइए। यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो, अगर आपके पास क्लस्टर मैग्नेट अवेलेबल है तो आप क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हो। अदरवाइज थायराइड का एक बहुत मतलब थायराइड बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। बट दीज आर जो मैं शेयर कर रही हूँ, दीज आर बेसिक ट्रीटमेंट, ठीक है, विच यू कैन डू ऑन एवरीडे बेसिस। अगर इससे ठीक हो जाता तो बहुत अच्छा है, अगर अदरवाइज यू कैन गो फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, one more thing I'm going to share is just a minute. Just a minute, right? देखो, यस, क्रैम्प्स एंड नमनेस में आप क्या कर सकते हो। क्रैम्प्स एंड नमनेस अगर आपके बॉडी में है, इट मींस कहीं ना कहीं सर्कुलेशन सही नहीं है बॉडी में, और इसके और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रैम्प्स कहाँ है वो भी डिपेंड करता है। अगर इट्स मेंस्ट्रुअल क्रैम्प तो उसका एक अलग ट्रीटमेंट है। तो बेसिकली क्रैम्प्स में आप क्या कर सकते हो, रिंग का यूज करिए, रोलर का यूज करिए, ओके। और उससे अगर आपको आराम मिलता है तो ठीक है, बट अदरवाइज किसी भी तरह का बॉडी में क्रैम्प हो उसके लिए लीवर इज वेरी मच रिलेटेड, ठीक है। तो लीवर का दो पॉइंट्स है, लीवर 2 एंड लीवर 3, ओके। तो ये पॉइंट्स जो है ये हमारे पैरों में आते हैं, दिस इज एन एक्यूपंक्चर पॉइंट, लीवर 2 एंड लीवर 3। तो अगर हम इसको सुजोक में देखें तो आई शो यू अ चार्ट, जस्ट अ मिनट। तो मैं उस चार्ट को आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी। Just a minute. ये देखिए, मैं एक स्मॉल मैग्नेट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये बियोल मैग्नेट है, तो अगर आप एडवांस क्लासेस करते हो तो आपको इसका कंसेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर लीवर 2 और लीवर 3 जो पॉइंट है वो हमारे बेसिकली पैरों में आता है, बट हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से हमारा जो लीवर का जो पॉइंट है, दैट इज, हमने दो पॉइंट के बारे में बात किया, लीवर 2 एंड लीवर 3। तो लीवर 2 और लीवर 3 पॉइंट आता है, ये क्रैम्प्स में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्रैम्प्स एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत जनों को ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो दिस इज लीवर 2 एंड दिस इज लीवर 3, कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से दो पॉइंट्स आते हैं, लीवर 2 एंड लीवर 3। क्या करना है, मेरे पास ये मैग्नेट्स है, स्मॉल मैग्नेट्स, बियोल मैग्नेट्स। बियोल मैग्नेट, अगर आप मेरे वीडियोस को देखे हो तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, येलो एंड व्हाइट। तो आपको क्या करना है, व्हाइट साइड को स्किन में टच करना है, येलो ऊपर की तरफ रहेगा। तो क्रैम्प्स के लिए आप इन दोनों पॉइंट्स में बियोल मैग्नेट्स लगा सकते हो, एंड दिस गिव्स वेरी गुड रिजल्ट इन क्रैम्प्स, ठीक है। और अगर आपको क्लासिकल पॉइंट्स पता है, मतलब जो पैरों में पॉइंट्स है इसके ओरिजिनल पॉइंट्स, इन दैट केस
यू कैन ऑल्सो पुट मैग्नेट्स इन योर ओरिजिनल पॉइंट। तो दोनों ही पॉइंट में मैंने क्या किया, इस तरह से मैग्नेट लगा लिया। फॉलो द रिकॉर्डिंग, ठीक है, नो वीडियो, वीडियो इज नॉट देयर, लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्रैम्प्स में बहुत मदद करेगा। उसके साथ साथ आप फिंगर रिंग भी यूज करिए, जो रिंग है वो भी यूज करिए। माई वीडियो इज नॉट विजिबल, वीडियो नहीं दिख रहा है। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग वन थिंग, कि अगर आपके पास रोलर नहीं है तो आप पेन से भी कर सकते हो, ठीक है, पेन से, पेन भी यूज कर सकते हो, ओके, मैग्नेट बॉल भी यूज कर सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है। यू हैव द मेन थीम इज आपको यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना है, राइट। इवन यू कैन डू इट नाउ। और बताइए कि आपको कितना रिलीफ मिल रहा है आपके पेन में। जिस अगर किसी को लेग पेन है तो उसको ट्विस्ट करिए और बताइए, ठीक है, गिव योर रिस्पॉन्स, ठीक है, और कितना पेन में आराम मिल रहा है, ओके। तो ये बेसिक चीजें हमने सीखी कि हम अपने बेसिक छोटी छोटी चीजों का कैसे इलाज कर सकते हैं, ओके। अब एक और चीज है, कई लोगों का सवाल है कि मैडम मटर दाना क्या है, तो हम दिखा देते हैं कि दिस इज ग्राम सीड, ओके, ड्राई पी सीड या ग्राम सीड। तो दिस इज पी सीड, दिस इज फेनुग्रिक सीड, मतलब मेथी दाना। दिस इज जिमी, जिससे हम मसाज कर सकते हैं, जैसे हमने कल देखा था जिमी, अभी वापस दिखाएंगे जिमी कैसे इसकी पट्टी बनाना है, वो भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। कलर कौन सा यूज करना है, नॉर्मल स्केच पेन्स, नॉर्मल स्केच पेन्स, एकदम नॉर्मल जो स्केच पेन होते हैं जो बच्चे यूज करते हैं वही यूज करना है, ठीक है। अगेन यू कैन सी दिस मटर दाना, दिस इज मटर दाना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन, मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी। फॉर एस्थमा व्हाट यू कैन डू, एस्थमा में हमारे सबसे ज्यादा लंग्स अफेक्टेड होते हैं, बट एस्थमा के रीजंस और भी बहुत सारे हैं। तो बेसिक ट्रीटमेंट जब हम सीख रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस को इस तरह से बहुत अच्छी तरीका से स्टिमुलेशन करिए, लाइक दिस। कुलचा का मटर है तो कुलचा का मटर यूज कर दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से स्टिमुलेशन दीजिए। और क्या कर सकते हो, फॉर काफ मसल्स ऑल्सो यू कैन यूज रिंग, एंड फॉर काफ मसल पेन ऑल्सो यू कैन स्टिमुलेट लीवर 2 एंड लीवर 3, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप लंग्स कॉरेस्पॉन्डेंस में अच्छे से प्रेशर दीजिए। और यहाँ पे जहां पे आपको टेंडरनेस दिखे, मतलब मिले, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, इस तरह से मटर का दाना लगा सकते हो। मटर का दाना लगाना बार बार मैं बता रही हूँ, एक बार और बताती हूँ। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ टेंडरनेस मिल रहा है तो मैं यहाँ पे लगा लूँ, ठीक है, दोनों में, दोनों ही हाथों में लगा सकते हो, ठीक है। और मेमोरी, बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम, अगेन मेमोरी। तो मेमोरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज H9। पॉइंट आता है हमारे हाथों में, ठीक है, पॉइंट आता है हमारे हाथों में, स्मॉल फिंगर में, टुवर्ड्स रिंग फिंगर, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा पॉइंट को, टुवर्ड्स रिंग फिंगर। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको क्या है ना, प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला चीज यहाँ पे मैं पॉइंट दिखाती हूँ आपको। पॉइंट आता है यहाँ पे एकदम, नो, ये जो नेल है ना उसके टिप में ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। पॉइंट का नाम है H9। आपको इसको पॉइंट को हल्का हल्का सा स्टिमुलेशन देना है, मतलब हल्का हल्का जेंटल प्रेशर देना है, बिल्कुल जेंटल। प्रोब अगर है तो प्रोब की मदद से, प्रोब नहीं है तो पेन से, अदरवाइज इस तरह से आप ट्विस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक मेथी का दाना लगा सकते हो, मेथी की पट्टी भी लगा सकते हो चाहे तो, मेथी का दाना भी लगा सकते हो। एंड इफ यू हैव मैग्नेट, स्टार मैग्नेट, स्टार मैग्नेट मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार मैग्नेट इज लाइक दिस, छोटा सा मैग्नेट होता है इस तरह से, दिस इज स्टार मैग्नेट सिंगल, ठीक है। जैसे क्लस्टर मैग्नेट था ना वो थोड़ा बड़ा था, उसी का स्मॉल पार्ट है जैसे स्टार मैग्नेट। आप यहाँ पे स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हो इस तरह से। तो ये क्या स्टिमुलेशन देगा। बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको चीजें याद नहीं हो रही है, बार बार भूल जा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, मेमोरी वीक है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस पॉइंट। बोथ द हैंड्स, पॉइंट्स बाइलेटरल है, दोनों ही हाथों में आते हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया एक्यूपंक्चर पॉइंट। उसके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में ट्रीटमेंट दे सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंस में आप हल्का सा प्रेशर दीजिए और यहाँ पे मेथी की पट्टी भी लगाइए, तो ये आपके ब्रेन के
ठीक है ना, आपके ब्रेन के जितने भी, मतलब आपके हेड के जितने भी मसल्स है उसको क्या स्टिमुलेट देगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा उसमें, तो ऑब्वियसली आपका मेमोरी एंड आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो सही हो जाएगा। फिंगर टिप्स मसाज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह से सारे फिंगर्स को मसाज करिए, अभी बैठे बैठे करिए, देखना आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। फूड पाइप वेल लूज के लिए देखिए, ये आप विदा डायग्नोसिस हम कुछ बता नहीं सकते, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फूड पाइप यहाँ आता है हमारे, ठीक है, नेक एरिया सेकेंड पैलेंज में, यहाँ पे आप प्रेशर क्रिएट करो, प्रेशर दो, टेंडरनेस जहां मिले वहां पे आप मेथी की पट्टी लगा के देखो। ओके, अदरवाइज कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, उसके बाद यू कैन आस्क मी। ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स अगर है तो आपने यू नो यूरोजेनाइटल एरिया, दिस इज माय यूरोजेनाइटल एरिया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हल्का हल्का सा प्रेशर करो एंड दिस गिव्स ए वेरी गुड रिजल्ट। ठीक है, एनी पीरियड्स रिलेटेड इशू, पीरियड्स में पेन है, क्रैम्प्स है, इन दैट केस इट गिव्स ए वेरी गुड रिजल्ट। यहाँ पे हल्का हल्का सा प्रेशर दो। ठीक है, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज 3 क्लस्टर मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट आप लो और यहाँ पे आपके यूरोजेनाइटल एरिया जो है यहाँ पे आप इसको लगा सकते हो, लाइक दिस। मैंने 3 क्लस्टर मैग्नेट लिया इस तरह से, और मटर का दाना भी ले सकते हो आप चाहो तो, एक क्लस्टर मैग्नेट लिया, 2 मटर का दाना लिया, और इस तरह से अपना यूट्रस और ओवरी के कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने इस तरह से लगाया, ट्रायंगुलर शेप में सॉरी, ट्रायंगुलर शेप में मैंने इसे लगा लिया, और आप यहाँ पे धीरे धीरे जेंटल प्रेशर भी दे सकते हैं। ठीक है, हल्का हल्का जेंटल प्रेशर दो, और दोनों हाथ में ये ट्रीटमेंट करिए, रात को लगाइए, सुबह हटा लीजिए, कुछ दिनों तक इसको करिए, कई बार कुछ महीनों तक भी करना पड़ता है, तो कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब जब तक भी आपको, जब तक फुल आराम नहीं मिल जाए, तो इस थेरेपी को आप करते रहिए। ओके, तो पीरियड्स पेन के लिए हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, तो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कॉरेस्पॉन्डेंस है दैट इज ये, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार ये यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो एक क्लस्टर मैग्नेट आप यहाँ पे भी, फीमेल्स के लिए बता रही हूँ स्पेशली, मेल के लिए भी है ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए भी ये सेम यूरोजेनाइटल एरिया में जैसे क्लस्टर मैग्नेट मैंने बोला आपको लगाइए, और अपने पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉरेस्पॉन्डेंस में भी आप इस तरह से क्लस्टर मैग्नेट लगाइए, नहीं है तो आप मटर दाना भी लगा सकते हो। मैग्नेट्स जो है इट्स रीयूजेबल, लाइफ टाइम रीयूजेबल, जब तक नहीं खोए, जब तक नहीं खराब हो, तब तक आप इसे यूज कर सकते हो एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, बट प्रोवाइडेड पेशेंट वाइज आप मैग्नेट्स को अलग रखिए। ठीक है, जैसे अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हो तो चारों मेंबर्स के मैग्नेट अलग अलग रहने चाहिए, एंड यू कैन यूज इट फॉर योर मतलब होल लाइफ। ठीक है, जब तक वो नहीं खोए या खराब नहीं हो, खराब हो तो इसे डिस्पोज कर दीजिए, बट यू कैन यूज इट। इरेगुलर पीरियड्स में भी ये पॉइंट्स बहुत हेल्प करेगा, मैंने कहा ना कि पीरियड्स रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो उसमें ये, दिस इज ए वेरी बेसिक ट्रीटमेंट। सेकेंड चीज व्हाट यू कैन डू, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे रिलेटेड टू पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, तो ये इस तरह से किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, तो मैंने यूरोजेनाइटल एरिया का बताया, फिर मैंने अपना पिट्यूटरी ग्लैंड का बताया। थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू, बिकॉज दिस इज ए वेरी मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज, है ना, तो एक और चीज मैं बताती हूँ, दैट इज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का पॉइंट है ये, फीमेल्स लोग के लिए खास करके। ठीक है, दिस इज फॉर फीमेल्स। अपना इंडेक्स फिंगर, ठीक है, अपना इंडेक्स फिंगर को इस तरह से यहाँ पे जो फर्स्ट फैलेंज है, फर्स्ट फैलेंज मतलब जो रूट से कनेक्टेड है, उसको इस तरह से स्टिमुलेशन दो, अभी करिए जिसको भी प्रॉब्लम है, हल्का हल्का स्टिमुलेशन दो और फाइंड आउट द पेनफुल एरिया। मिल रहा है, मिल रहा है, यस और नो, राइट, यस, मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगा ही, फाइंड आउट द टेंडर पॉइंट, किसी को नहीं मिल रहा है, यस रागी जी मिल रहा है, तो आप इस तरह से स्टिमुलेट करिए इसको। ठीक है, और क्या कर सकते हो, इस तरह से मेथी का पट्टी बनाओ और यहाँ पे लगा लो, रोज लगाइए, रात को लगाइए, सुबह हटाइए, तो 3 चीजें अगर आप करते हो तो देखिएगा धीरे धीरे आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें काफी आराम मिलेगा।
ओके, क्या हुआ? जस्ट ए मिनट, ठीक है। एक और चीज है वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारा जो रिस्ट जॉइंट है, दिस इज रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। तो मैंने कल कहा था कि यहाँ पे हमारे मेगा मेरिडियंस होते हैं, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, दिस इज बिग रिंग, ओके। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस रिंग की मदद से भी अपना पूरे बॉडी को मसाज कर सकते हो, और स्पेशली योर रिस्ट जॉइंट। इस तरह से नहाने के समय अगर अपने रिस्ट को बहुत अच्छा से मसाज करते हो तो ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स में रिलीफ देगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से दोनों ही रिस्ट में आप मसाज करो, और दिस रिंग, एयर रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस रिंग को आप रिंग को भी ऐसे थोड़ा विगरसली, जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट मिनट, ये देखो, इस तरह से आप मसाज कर सकते हो, ठीक है। देखो, ठीक है, ये दोनों हाथों में करो, ये आपके पूरे यहाँ तक एल्बो तक आ जाएगा, ठीक है। एल्बो जॉइंट तक आपके आ जाएगा ये, और पूरे एल्बो जॉइंट तक आप इस तरह से मसाज कर सकते हो, हाथों में और पैरों में, दोनों में, ठीक है। तो ये आपके मेगा मेरिडियंस को भी स्टिमुलेशन देगा, ठीक है। तो जस्ट मिनट, तो बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। अब बहुत सारे क्वेरीज भी आ रहे थे कि मैम कि हमें कोर्स करना है या और डिटेल्स जानना है, तो बाकी चीजें जो है आप क्लास के बाद क्वेश्चंस पूछ भी सकते हो, जितना पॉसिबल होगा मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगी। अगर वो 1 पॉइंट से ट्रीटमेंट होता है, या मेथी दाना से या मटर से ट्रीटमेंट होता है, इन दैट केस आई विल गिव अ रिस्पॉन्स। अदरवाइज यू कैन टेक कंसल्टेशन, ठीक है। उसके अलावा रिगार्डिंग कोर्स डिटेल्स आई जस्ट वांट टू शेयर। If you have any other question, then you can post. रिस्ट में क्या, री में आई कॉरेस्पॉन्डेंस हमने देखा था ना कल, तो आप वीडियोस को एक बार फिर फॉलो करना, ठीक है। आई कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे आया था, क्वेश्चन आया था कैटरेक्ट का इलाज, ठीक है। आई कॉरेस्पॉन्डेंस का एक बार और फिर देख लो। Just a minute. ये देखो, देखो, तो दिस इज आई कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज योर नोज कॉरेस्पॉन्डेंस, दिस इज योर माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस। हमने कल ये देखा था, ठीक है। ये कल हमने देखा था कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम में। आईज कॉरेस्पॉन्डेंस, आईज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, हल्का हल्का स्टिमुलेशन दो, और यहाँ पे काली मिर्च लगा सकते हो, मतलब ब्लैक पेपर। नोज कॉरेस्पॉन्डेंस में व्हाट यू कैन यूज क्लोव, दैट इज लॉन्ग। और माउथ कॉरेस्पॉन्डेंस में ब्लैक कलर, ठीक है। कल का वीडियो नहीं खुल रहा है, कल का वीडियो किसी का नहीं खुल रहा है, कल का वीडियो नहीं खुल रहा है।
तो यूरिन रिलेटेड किसी भी तरह का इश्यू हो तो अपने यूरोजेनाइटल एरिया में आप इस तरह से यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट लगाइए, और किडनी का पॉइंट मैंने जो बताया K1 पॉइंट में आप एक मटर का दाना या तो ब्लैक कलर लगाइए वहां पे, ठीक है। यूरिन रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम में K1 पॉइंट को ट्रीट करो, यूरोजेनाइटल एरिया में करो, और अपने किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पे 2 राजमे का दाना लगाइए, ठीक है। तो यूरिन का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो, यूरिन का प्रॉब्लम हो, जेनाइटल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो हम कहाँ ट्रीटमेंट देंगे? हम यहाँ ट्रीटमेंट देंगे और यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। तो ये हर प्रॉब्लम का इलाज है, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ मिनट, एक और चीज दिखाते रुकिए आपको। जस्ट अ मिनट, देखो यहाँ ट्रीटमेंट किया, और किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में आप क्या कर सकते हो? ब्लैक कलर कर सकते हो। ब्लैक कलर करके हम किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में 2 मटर दाना लगा रहे हैं अभी, ठीक है। यू कैन यूज राजमा दाना इन प्लेस। और अगर बेटर वे में ट्रीटमेंट करना चाहते हो, यू कैन इवन यूज क्लस्टर मैग्नेट्स, ठीक है। देखो किडनी का कॉरेस्पॉन्डेंस में फाइंड आउट द पेनफुल एरिया। चलो मेरे साथ साथ करिए, अपना पेनफुल एरिया फाइंड आउट करो। जिसको भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जिसको भी कंटिजेंस ऑफ यूरिन हो, ठीक है, जिसको भी बार बार यूरिन आ रहा हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन ज्यादा हो, अपने किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस को इस तरह से प्रेस करिए, ठीक है। करिए मेरे साथ साथ, और ग्रुप में, सॉरी चैट बॉक्स में लिखिए कि पेन आ रहा है किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में। किडनी के कॉरेस्पॉन्डेंस में पेन आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे हल्का हल्का सा प्रेस करो। आ रहा है ममता जी? यस आ रहा है। तो आप यहाँ पे हल्का हल्का सा प्रेस करते रहो। क्या करना है उसके बाद? यहाँ पे राजमा का दाना लगा लो। यस, राज जी को भी आ रहा है, संजय जी को भी आ रहा है, सबको किडनी मतलब सबको यूरिन की प्रॉब्लम है। उषा जी को भी आ रहा है। कांट सी माई फिंगर्स, तो फिंगर्स का तो कोई काम ही नहीं है ना, हम तो यहाँ पे बैक में बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए पेन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे? राजमा का दाना लगाएंगे। ओके, तो सिंस सो मेनी ऑफ यू वेर आस्किंग अबाउट द कोर्स डिटेल्स, तो अगर आप इसको और अच्छे से सीखना चाहते हैं, देखो इसमें बहुत सारी चीजें, अभी तो हमने खाली सिंपल देखा कि हम कॉरेस्पॉन्डेंस में कैसे ट्रीट करते हैं। उसके बाद मैंने कई बार बताया कि कई पॉइंट्स, अच्छा एंजाइटी के लिए देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे एंजाइटी के लिए, जिस फिर स्किप हो जाएगा। तो एंजाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट है H7, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कर सकते हो? हल्का हल्का सा इसे स्टिमुलेट करो, ठीक है। इसको स्टिमुलेशन दीजिए, इसका भी वीडियो है, तो आप वीडियो के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे। और यहाँ पे क्या कर सकते हो? एक मटर का दाना या एक क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। किसी को अगर एग्जाम फोबिया है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इन दैट केस दे कैन यूज दिस पॉइंट। इट्स वेरी गुड पॉइंट, मार्वेलस पॉइंट इन एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ठीक है, इन एडी थेरेपी, ठीक है। यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर इज, देखो बेस, आप लोग कोर्स के बारे में डिटेल्स पूछ रहे थे, बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि मैम अगर आपको फर्दर इसको सीखना हो, एडवांस कोर्स करना हो, इसके बारे में और जानना हो, मेरिडियंस के बारे में जानना हो, 361 एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स है उसके बारे में जानना हो, हमारे बॉडी में जो 12 मेरिडियंस है, ठीक है, जिससे जिससे हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही है, राइट, विच इज बाइलेटरल, लेफ्ट भी और राइट भी, जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे, वो मेरिडियंस के थ्रू, हमारे मेरिडियंस के रास्ते हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करती है, ठीक है। तो अगर आपको वो मेरिडियंस भी सीखने हैं, तो इन दैट केस तो यू कैन ज्वाइन माय एडवांस कोर्स, ठीक है। तो एडवांस कोर्स का डिटेल्स जो है, दिस इज द डिटेल्स ऑफ माय एडवांस कोर्स, ठीक है। तो एडवांस कोर्स जो होगा वो 21 आवर्स का ट्रेनिंग होगा, एडवांस एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 25th May 2023। मोड विल बी ऑनलाइन,
क्लासेस जो है वो मैं ही कराऊंगी, ठीक है। उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड होंगे, उसमें टॉपिक्स क्या कवर्ड होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम, वो कॉरेस्पॉन्डेंस का सिस्टम होगा, क्लासिकल मेरिडियंस मतलब जो बॉडी में हमारे पॉइंट्स है दैट विल बी टीच्ड, प्रैक्टिकल पॉइंट्स लोकेशन कैसे करते हैं वो बताया जाएगा, थ्रू मैग्नेट, थ्रू सीड्स, थ्रू कलर थेरेपी कैसे उसे हम ट्रीट देंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो 12 मेरिडियंस है उसका भी आपको पूरा नॉलेज दिया जाएगा, कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स भी शेयर किए जाएंगे, मोर देन 100 प्रोटोकॉल्स विल बी शेयर्ड, मोर देन 100 डिजीज यू कैन ट्रीट, more than 100 diseases, and there will be also a special yoga session, one day special yoga session, वो स्पेशल योगा सेशन रहेगा ताकि अकॉर्डिंग आप सूक्ष्म व्यायाम जो करेंगे, सूक्ष्म योगा, सूक्ष्म आसन जो कर सकते हैं, किसी से अगर बॉडी मूवमेंट भी नहीं हो रहा, अगर कोई बेड रिडन भी है, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है मेरे पूरे बॉडी में पेन है, मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ, इन दैट केस भी वो लोग भी वो योगा कर सकते हैं, राइट। तो उससे भी along with the acupressure points, along with the yoga, along with the other therapies, कुछ नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट भी आपको बताया जाएगा, तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज, ठीक है। तो and fees for this is 2950 and it includes kit, acupressure kit भी इसमें included है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इट्स ए कंप्लीट कोर्स, तो आप ये सारी चीजें सीख पाओगे, तो आपके मन में जो जो क्वेरीज आ रहे हैं रिगार्डिंग पॉइंट्स, रिगार्डिंग कलर थेरेपी, रिगार्डिंग मैग्नेट थेरेपी, कब हम पॉइंट को सिडेट करें, कब टोन करें, कौन सा मैग्नेट यूज करना है, व्हाट इज क्लस्टर मैग्नेट, व्हाट इज ब्योल मैग्नेट, व्हाट इज रोलर, एवरीथिंग यू विल लर्न इन दिस कंप्लीट कोर्स, ठीक है। तो आप खुद एक थेरेपिस्ट बन सकते हो, राइट। तो यू डोंट हैव टू आस्क एनीवन कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, यू विल लर्न द कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया कि आपको उसे कैसे सीखना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, राइट। किट जो है, ठीक है, किट में आपका क्या आएगा, ब्योल मैग्नेट्स रहेंगे, उसमें स्टार मैग्नेट्स रहेंगे, क्लस्टर मैग्नेट रहेंगे, जिमी एंड प्रोब रहेगा, तो यू गेट ए किट, फुल किट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज ए फुल किट, ओके। एंड उसमें आपके कुछ ब्योल मैग्नेट्स मतलब येलो एंड व्हाइट मैग्नेट्स जो होते हैं वो वाले 10 पैकेट्स, उसमें स्टार मैग्नेट्स है, क्लस्टर मैग्नेट है, जिमी एंड प्रोब, ये जिमी की जो हम बात कर रहे थे, जिमी है, प्रोब है, ठीक है, टेप रहेगा, उसमें रिंग्स है, एंड दिस इज एक्यूप्रेशर बॉल, ठीक है, बॉल भी रहेगा, वुडन करेला जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हम करेला यूज कर रहे थे, ठीक है, एंड यूल गेट ए पाउच विद दैट एंड ऑल्सो थंब पैड। तो व्हाट इज थंब पैड, आई विल शो यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई मिस्ड इट, ठीक है। तो आई एम हैविंग इट इन माय हैंड, ठीक है, एंड फुट मैट भी रहेगा उसमें, ठीक है। व्हाट इज फुट मैट, आई विल शो यू। द दिस इज फुट मैट, ठीक है, दिस इज फुट मैट। तो ये आपके पैरों के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करेगा, इसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं, तो यू कैन आप ना इसमें मार्च पास्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। पैरों को पॉइंट्स को स्टिमुलेशन में बहुत हेल्प करेगा ये आपको, ओके। और वन लास्ट थिंग जो बताएंगे, ये जो ट्रेनिंग है ये 21 डेज का, 21 आवर्स का ट्रेनिंग है, जिसका कि मार्केट रेट जो है दैट इज 5000, जो बाकी क्लासेस में करवाती हूँ उसमें बेसिकली द फीस इज 5000, इसमें आपको 2 कंसल्टेशन मिलेगा, द फीस जो है वो 2950 ही है, लेकिन जो बेनिफिट है वो इतने सारे हैं, इसमें आपको 2 फ्री कंसल्टेशन भी मिलेगा, आप अपने या अपने घर में किसी का फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जो लोग ये कोर्स ज्वाइन करेंगे वो। बेसिकली द कंसल्टेशन फी इज 1000, जिसमें हम आपको डाइट भी बताते हैं, हम आपको ट्रीटमेंट भी बताते हैं, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द योगा आसन जो आप फॉलो कर सकते हो, एक्सरसाइज जो आप फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो यू विल बी गेटिंग 2 फ्री कंसल्टेशन, ऑल द वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको जो मिलेंगे वो लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा उसका आपको, ठीक है। ठीक है, तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा वीडियो रिकॉर्डिंग का। व्हाट यू विल लर्न ट्रीटमेंट ऑफ मोर देन 100 डिजीजेस, ठीक है ना। आप खुद एक थेरेपिस्ट बन सकते हो, आप खुद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सीख सकते हो, और आप अपने प्रोटोकॉल्स को बना भी सकते हो, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ अवर कम्युनिटी, आप हमारे कम्युनिटी के लाइफ टाइम मेंबर्स हो सकते हो, होगे, क्योंकि अभी भी है,
बट फिर भी हमारा एक स्पेशल ग्रुप है जो कि थेरेपिस्ट का ग्रुप है, यू कैन बी अ लाइफ टाइम मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी। तो आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, तो आप इजीली उससे सॉर्ट आउट कर सकते हो। फ्री डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, वेंसडे को मेरी क्लासेस रहती है, तो आप वो क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। वैसे इट इज ओपन टू ऑल, लेकिन जो मेंबर्स है उसके लिए अलग क्लासेस भी रहती है, दैट इज डाउट क्लियरिंग सेशन, एंड दे कैन टेक पार्ट इन माय अदर क्लासेस आल्सो। उसके लिए भी उसमें कुछ बोनस रहेगा। एंड फ्री किट रहेगा, जो कि किट इज वर्थ 700 रुपीज, 699। एंड स्पेशल योगा एंड नेचुरोपैथी सेशन भी रहेगा। नेचुरोपैथी में भी बहुत सारी चीजें आती है, तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज। आप नेचुरोपैथी जैसे है, फॉर एग्जांपल वी कैन गाइड यू व्हाट इज गीला पट्टी, व्हाट इज हिप बाथ, व्हाट इज स्पाइन बाथ, व्हाट इज मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द कोर्स, right? So those who want to join the course, I'll again share the details in the group also. These are the details of the course. फिर से इसको देख लीजिए, कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, और यू कैन कॉल मी, ठीक है। यू कैन कॉल मी पर्सनली। 25 मई से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो एज सुन एज पॉसिबल यू कैन आप क्या है रजिस्टर कर सकते हो इसमें, राइट? तो दिस आर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द कोर्स। अगर आपको कोई क्वेरी है, टाइमिंग्स जो है दैट विल बी सेम टाइमिंग, यही रहेगा 6:30 to 8, ठीक है। 6:30 to 8 विल बी द टाइमिंग। और कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग कोर्स? यस, यू विल गेट द सर्टिफिकेट, यू विल गेट द सर्टिफिकेट, ठीक है। एडवांस कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो लास्ट जो क्लासेस हुए उसका जो एक सर्टिफिकेट है, आई विल शेयर इन द ग्रुप कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स? आप, मैं अपना नंबर भी इसमें शेयर कर दूं? नहीं, द जो क्लासेस रहेगी वो एवरी ऑल्टरनेटिव डे क्लास रहेगी, एवरी डे नहीं रहेगी, ठीक है। 1.5 घंटा की क्लास होगी ऑल्टरनेटिव डे में, ठीक है, नॉट रेगुलर। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। दिस इज माय नंबर, ओके। तो किसी भी तरह का आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इसमें इस नंबर पे, चार्जेस 2950, आई विल राइट इन हियर। और किसी का कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। फोन नंबर आई हैव ऑलरेडी रिटन, फिर से मैं लिख दे रही हूँ। स्वेलिंग ऑन फीट, यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड का एक जन बहुत बार बार पूछ रहे हैं, आई जस्ट शेयर। यूरिक एसिड का जो ट्रीटमेंट है कलर थेरेपी में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है, अदरवाइज विदाउट अदर नोइंग अदर थिंग्स, तो यूरिक एसिड का एक प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है आई कैन नॉट गिव, बट हाँ सिंपल कलर थेरेपी है विच आई कैन शेयर, ठीक है। तो यूरिक एसिड के साथ साथ आपको और क्या प्रॉब्लम है वो भी डिपेंड करता है कि हील में पेन है, कौन से हील में पेन है, राइट में है या लेफ्ट में है, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। यूरिक एसिड का लेवल क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरी वीडियो बंद हो गई, राइट, ओके। राइट एंकल या लेफ्ट एंकल, तो आप क्या कर सकते हो सिंपल, आप क्या कर सकते हो तब, ठीक है। तो आप अपने एंकल जॉइंट में, ठीक है, आप फाइंड आउट करो कहाँ पे पेन है, और इन दोनों एंकल जॉइंट में आप मेथी की पट्टी लगा लो। क्योंकि विदाउट नोइंग कि अभी क्या लेवल है इसमें, क्या ट्रीटमेंट बताऊं, बट बेसिक चीज है कि आप इसमें इन दोनों जॉइंट में, बिकॉज हमने देखा कि ये हमारा एंकल जॉइंट है, तो इन दोनों एंकल जॉइंट में आप मेथी की पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। इन एंकल जॉइंट में आप मेथी की पट्टी लगा सकते हो, ओके। पेन नहीं लोकेट हो पाता है, पेन तो लोकेट होगा ना, बॉडी तो आपसे बात करेगा, ठीक है। तो आप फाइंड आउट करिए, ठीक है ना, कॉन्शियस रहिए और फाइंड आउट करिए कि आपको कहाँ पेन आ रहा है, ओके।
वन मोर क्वेश्चन जो ब्लड के लिए आ रहा है कि क्या है, किसी का एक सवाल था, ठीक है। आई एम अगेन शेयरिंग माई नंबर डिटॉक्स के लिए, ठीक है ना। दिस इज माई नंबर, आई एम शेयरिंग। ठीक है, तो फॉर detox there is a very important point that is sp10, so we will be using star magnet, ठीक है। हम स्टार मैग्नेट करेंगे तो ब्लड रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। वन पॉइंट ट्रीटमेंट, ये बेसिक चीज है, बेसिक ट्रीटमेंट जो शेयर कर रहे हैं। तो पॉइंट इज हियर, यहाँ पे पॉइंट आएगा एनी ब्लड रिलेटेड इशू, एनी ब्लड रिलेटेड इशू, यहाँ पे पॉइंट आएगा, पॉइंट इज sp10, स्प्लीन का 10th पॉइंट है ये। तो आपको क्या करना है, पहले पॉइंट को फाइंड आउट करिए, मार्क करिए इस तरह से। मैंने यहाँ पे मार्क किया है, देखो यहाँ पे मार्क किया। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोब की मदद से इस तरह से स्टिमुलेट करिए, ठीक है। राज जी, मैंने आपको बताया यूरिक एसिड के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने एंकल जॉइंट के दोनों इस जॉइंट में आप मेथी की पट्टी लगाओ, ठीक है। यस, आई डेफिनेटली शेयर द रिकॉर्डिंग। तो दिस इज sp10, so any blood related issue, what you can do, you can stimulate the point or you can put a star magnet at this point, sp10। बाकी आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, ये रहा। तो ये एक बेसिक ट्रीटमेंट है, दिस इज sp10। तो आपको ब्लड रिलेटेड किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप sp10 में स्टार मैग्नेट लगाओ, ठीक है। नोन पेन, नोन पेन, स्टैमरिंग, स्टैमरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, स्टैमरिंग के लिए आप सबसे पहला चीज है अपने फिंगर्स के जो फैलेंजेस, ये फर्स्ट फैलेंज है, इसको आप अच्छा से स्टिमरिंग, नॉट स्टिमरिंग बोल रहे हैं, आप इसको ट्विस्ट करिए। दूसरा चीज है यहाँ पे, ठीक है, ये जो देखो ये वाला, यहाँ पे हार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, आप क्या कर सकते हो, इसको हल्के हल्के हाथों से स्टिमुलेट करिए। देखिए स्टेमरिंग के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं अखिलेश जी, लेकिन आप इसको स्टिमुलेट करिए। अदरवाइज आप यहाँ पे मसाज करो, जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको करने बोलो ये, ओके। और यहाँ पे 3 मटर का दाना लगा सकते हो और अदरवाइज क्लस्टर मैग्नेट लगा सकते हो। पहले इसको स्टिमुलेट करिए दोनों ही हाथों में, ठीक है। पेल्स का मैडम बताओ, पेल्स मतलब पाइल्स पूछ रहे हैं क्या आप, पाइल्स, फॉर पाइल्स, so दिस इज योर एनस कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना, एनस का यहाँ पे बैक साइड में। तो पाइल्स, पाइल्स इज यहाँ पे, ये देखो ये पॉइंट आएगा, पॉइंट है GV1। GV1 में आपको क्या करना है, गवर्निंग वेसल 1 पॉइंट है और ये आपके एनस का भी कॉरेस्पॉन्डेंस है। इस तरह से स्टार मैग्नेट लो, पहले यहाँ पे ब्लैक कलर लगाइए और यहाँ पे इस तरह से एक क्लस्टर मैग्नेट आप लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से, ठीक है। ये हो गया पाइल्स का। और यूरिन रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे फ्रंट में भी लगाओ और बैक में भी लगाओ, यहाँ पे फ्रंट में भी एक क्लस्टर लगाइए और यहाँ पे बैक में भी लगाइए, ठीक है। ओबेसिटी एंड माइग्रेन, तो ओबेसिटी के भी बहुत सारे कारण हैं, तो एक्सरसाइज करिए, अपना फूड डाइट को देखिए कि क्या आप खा रहे हो, साथ साथ में रोलर यूज करिए, एक्यूप्रेशर रोलर। और दूसरा चीज है, अगर आपको माइग्रेन है तो कहीं ना कहीं अपने लीवर के हेल्थ को भी चेक करिए, राइट। तो माइग्रेन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे GB20, यहाँ पे आता है, इसका कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो दिस इज GB20, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट, ठीक है। देखिए पॉइंट्स अगर सारा कराने जाएंगे ना तो सुबह भी हो जाएगा तो कंप्लीट नहीं होगा, बट बेसिक चीजें में, जस्ट अ मिनट, क्या कर सकते हो, पॉइंट को यहाँ पे आप स्टिमुलेट करिए हल्का हल्का, इस तरह से स्टिमुलेशन करिए। और उसके बाद एक मेथी का दाना लीजिए, मेथी का दाना अगर आपके पास, सॉरी अगर आपके पास स्टार मैग्नेट नहीं है तो आप मेथी का दाना लीजिए और इस तरह से लगा लीजिए, ठीक है। इस तरह से मसाज करिए लाइक दिस, यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप या तो अगर आपके पास स्टार मैग्नेट हो तो स्टार मैग्नेट लगाओ, मेथी दाना लगाओ,
फिंगर ट्विस्टिंग करो। और एक चीज है, अगर हम अपने क्लासिकल पॉइंट में जाते हैं माइग्रेन के लिए, या सर में बहुत दर्द हो रहा है, रेस्टलेसनेस अगर फील हो रहा है, तो व्हाट यू कैन डू, दोनों अंगूठा लीजिए और यहाँ पे देखो, मैं इसका ग्रुप में मैसेज भी कर दूंगी, GB20 पॉइंट है, अपने अपने पीछे नेक में यहाँ पे प्रेस करिए, तो यहाँ पे आपको ग्रूव मिलेगा। ठीक है, पॉइंट कहाँ आ रहा है मैं इसमें दिखाती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे, ये देखो अपने अपने नेक में करिए, अभी करिए। अगर किसी को सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, माइग्रेन का पेन है, इन दैट केस यहाँ पे प्रेस करो। ठीक है, अपने गर्दन के पीछे मेरे साथ साथ करो, ये दोनों हाथ में लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे प्रेस करो, लाइक दिस। ठीक है, अच्छे से प्रेस करो यहाँ पे, क्लास के दौरान ही करिए, किसी ना किसी को तो पेन होगा ही सर पे, अभी हल्का हल्का सा प्रेस करिए। तो ये आपके बॉडी के वात को भी बैलेंस करेगा, वात इन द सेंस आपके विंड एनर्जी को बैलेंस करेगा। ठीक है, रेस्टलेसनेस को ठीक करेगा, सरदर्द को ठीक करेगा, टेम्परल हेडेक को ठीक करेगा, माइग्रेन पेन को ठीक करेगा, बहुत सारी चीजों को ठीक करेगा। ठीक है, इस तरह से मसाज करिए। ओके, करते रहिए साथ साथ में, और अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए। ठीक है, इस तरह से गिव योर फीडबैक। आराम मिला, मसाज करिए, बैठे बैठे बहुत सबका सर दुखने भी लग गया होगा सुनते सुनते। ठीक है, getting pain, so if you are getting pain, then massage this point, massage this point, this is very important point। GB20 बहुत सारे चीजों में ये आपको हेल्प करेगा, स्ट्रेस में भी हेल्प करेगा। तो बैठे बैठे जब भी आप ऑफिस के डेस्क में भी बैठे रह रहे हो, और अगर आपको बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है एंड यू आर फीलिंग रेस्टलेस, अच्छा नहीं लग रहा है, इन दैट केस बैठे बैठे आप इस चीज को मसाज भी कर सकते हैं, इस दोनों पॉइंट को। ठीक, यहाँ पे, और यू कैन यूज दिस 3 फिंगर्स, और अपना पिट्यूटरी ग्लैंड कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब अपने आईब्रो के दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, इसको हल्का हल्का सा भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। ओके, ईयर का मसाज कर सकते हैं, ईयर, ईयर लाइक दिस। ईयर में भी अगर हम ऑरिकुलर थेरेपी में जाते हैं, तो हमारे ईयर में भी हम अपने पूरे बॉडी को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो आप अपना ईयर का भी बहुत अच्छे से कुछ ऑयल लो, कोई ऑइंटमेंट लीजिए, और हल्के हल्के हाथों से अपने ईयर का बहुत अच्छे से मसाज करिए, स्पेशली यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा ब्रेन कॉरेस्पॉन्डेंस आता है, दिस इज माई ईयर लोब, ईयर लोब का अच्छा से मसाज करो। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ब्रेन कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसको अच्छे से प्लीज मसाज करिए। ठीक है, लाइक दिस। वात पित्त कफ ट्रीटमेंट के लिए आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, एक दिन में आप वात पित्त कफ ट्रीटमेंट कैसे करोगे। ठीक है, इस तरह से ईयर का मसाज करिए, पूरे ईयर का मसाज, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। इसको ऊपर नीचे करिए इस तरह से, अपना फिंगर लीजिए और ईयर के इस यहाँ से ऐसे इसको क्लोज करिए, और हल्का हल्का सा यहाँ पे मसाज करिए इधर पे ईयर लोब का। देखिए कुछ देर में आपका ईयर रेड हो जाएगा एकदम, तो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। राइट, क्या चीज का आंसर मांग रहे हैं आप अनिल जी? व्हाट आंसर यू आर आस्किंग फॉर? ठीक है, और वात पित्त कफ के लिए तो आपको पूरा आयुर्वेद सीखना पड़ेगा, तभी तो आप सीख पाओगे व्हाट इज वात पित्त कफ। हमारे हाथों में भी वात पित्त कफ का जॉइंट है, तो अगर आप और डिटेल्स में जाओगे, दिस इज योर वात जॉइंट, दिस इज योर पित्त जॉइंट, दिस इज योर कफ जॉइंट। ठीक है, पिन कहाँ होगा, कौन सा पिन, पेन कहाँ होगा, फॉर व्हाट पेन, पेन फॉर व्हाट? मानव जी, ओबेसिटी के लिए मैंने कहा, ओबेसिटी के लिए आपको क्या करना है, रोलर यूज करना है, और उसके साथ अपने स्टोमक के कॉरेस्पॉन्डेंस और इंटेस्टाइन के कॉरेस्पॉन्डेंस में आप ट्रीटमेंट दे सकते हो, दैट इज मटर दाना का ट्रीटमेंट। मटर दाना जैसे मैंने बताया था ना, वीडियो को फॉलो करना, और आप उसको वहां पे मटर दाना अप्लाई करो, उसके साथ साथ आप रोलर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हील पेन, तो हील पेन के लिए अगेन ये जो एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट में मेथी की आप इस तरह से ट्विस्ट करो, और अपने हाथों और इवन अपने पैरों के जो रिंग फिंगर एंड मिडिल फिंगर जो है, उसको आप अच्छे से स्टिमुलेशन दो, और वहां पे भी पैरों में भी मेथी की पट्टी लगाओ। पैरों में कौन से फिंगर में मेथी की पट्टी लगाना, उसका फोटो मैं आपको भेज दूंगी, उसका प्रॉपर वीडियो करके, वीडियो बना के आई विल सेंड यू, आई हैव ए वीडियो, आई विल शेयर इन द ग्रुप, कि आप पैरों के कौन से जॉइंट में मेथी की पट्टी लगा सकते हो फॉर हील पेन और फॉर एंकल पेन, फॉर एनी प्रॉब्लम। ठीक है,
अम्बेलिकल हर्निया, तो अम्बेलिकल हर्निया के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा सर, ठीक है। तो अम्बेलिकल हर्निया जो है इट्स इट्स अगेन ए क्रोनिक प्रॉब्लम, ठीक है। हर्निया मतलब क्या होता है, आपका प्रोलैप्स हो गया बॉडी में, राइट। तो उसका रीजन क्या है, अगर हम एक्यूप्रेशर के कंसेप्ट में जाते हैं, तो इसका स्प्लीन ची की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो उसके वजह से अम्बेलिकल हर्निया होता है। तो आप साथ साथ ट्रीटमेंट लो, और उसके साथ साथ अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो तो यू कैन टेक अ ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, राइट। तो फॉर दैट आई हैव टू टॉक विथ यू, टेक मतलब आपका प्रॉपर डायग्नोसिस करना पड़ेगा, उसके बाद ओनली आई कैन सजेस्ट यू पॉइंट्स फॉर दैट, ठीक है। अगेन यू आई हैव गिवन सो मेनी टाइम्स, जस्ट अ मिनट। सॉरी, आई वॉज म्यूटेड बाई मिस्टेक। तो 7439200722, आई राइट once again, 7439200722, my contact number, myself Khushbu. माई नंबर, ठीक है, इट्स माई नेम खुशबू नाहटा, नंबर आई हैव शेयर्ड। किसी को और भी कोई क्वेरी हो, अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगी, तो यू कैन ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है। और उसमें मैं बहुत सारे वीडियोस शेयर करते रहती हूँ, यू कैन, देयर आर क्वेरी सेशंस आल्सो। ग्रुप को मैं ज्यादा देर खोलती नहीं हूँ, क्योंकि बिकॉज अनवांटेड मैसेजेस काफी आने लग जाते हैं, राइट। तो व्हेनेवर आई विल ओपन द ग्रुप आई विल इन्फॉर्म यू, उसके साथ साथ आप अपने जो क्वेश्चंस है वो उसमें दे सकते हैं, ठीक है। पेनक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए तो मैंने यहाँ बताया था, स्प्लीन एंड पेनक्रियास का कॉरेस्पॉन्डेंस आता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे स्टिमुलेशन करिए और यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट्स लगा सकते हो, ठीक है प्रशांत जी, राइट। नाउ माय वॉइस इज क्लियर और नॉट? और ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर फीडबैक्स। इतना इतना देर मेरे साथ आप जुड़े रहे, मेरी बातों को इतना ध्यान से सुना, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल, थैंक यू सो मच। और किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप लोग ग्रुप में शेयर करिए उसको, आई जितना मेरे से हो सकेगा मैं उसके बारे में आपको, उसका ट्रीटमेंट या उसका मतलब आप और उसके लिए क्या कर सकते हो, आई विल शेयर इन द ग्रुप, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आज ये वर्कशॉप यही खत्म हो गया है, 2 दिन का वर्कशॉप था। एवरी मंथ आई बी गोइंग टू टेक दिस वर्कशॉप, ओके। और अगर आपको कोर्स के बारे में और डिटेल्स जानना है तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर द एडवांस कोर्स, जिसमें आपकी जितनी भी क्वेरीज है उसमें आपको उसका निवारण मिल जाएगा, राइट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, आई एम एंडिंग द सेशन फ्रॉम माई एंड, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोग इस थेरेपी का लाभ उठा पाए, राइट। अपने साथ साथ अपने घर वालों का, अपने परिवार वालों का, सबका ट्रीटमेंट कर पाओ, ओके, मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट, राइट। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।